आज आप और मैं यहाँ पर जवान लोग बहुत बैठे हुए, देखो जवान हो, उम्र वाला हो, बच्चे हो, जवान होने वाले हो, एक बात बता दूं, आपको कितना परमेश्वर की भवन की चिंता खाती, आपको कितना परमेश्वर की भवन की चिंता भस्म करती है, जलाती है, आपको तकलीफ कितना देती है, आपको कितना पीड़ा होती है परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के भवन के लिए, कि परमेश्वर का भवन उजड़ पड़ा है, यह गंदगी से बढ़ता जा रहा है, यह गलत शिक्षण से बढ़ता जा रहा है, यह शैतान उसको नाश में लेके जा रहा है। आज आपको और मुझे उसकी भवन की चिंता आपको होनी चाहिए, क्योंकि वो क्रूस पे गया, एक एक भवन यहां से लेकर पीछे तक बैठा है ना, वो सबकी चिंता उसको खा रही थी, इसलिए स्वर्ग से इंसान बन के नीचे आया। हालेलुया। अगर स्वर्ग का परमेश्वर इंसान बन के नीचे आकर वो आपके लिए, मेरे लिए इतना पीड़ा उठाकर वो काम कर सकता है, तो आप और मैं तो ऑलरेडी इंसान और धरती पर ही बैठे हुए, कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते? यदि आप और मैं चाहे तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो वचन के अंदर लिखा हुआ है, जो तू मांगेगा वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा, पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. बाइबल के अंदर ऐसे लिखा हुआ है कि संसार के अंदर हम बहुत समय रहते हैं, उससे अच्छा है कि हम परमेश्वर के साथ कुछ समय बिताएं। हालेलुया। ये उत्तम है, बोलता है। आज हम इस दिन के लिए भी कि आज दुनिया बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हम लोग को आज चुना, नियुक्त किए उनके राज्य के लिए, उनकी महिमा के लिए, और आज हम लोग जिंदा है, स्वस्थ है, भले चंगे, ये उन्हीं की अनुग्रह और दया है। इसके लिए आज हम ये यूथ मीटिंग के अंदर, जवानों के सभा के अंदर हम बैठे हुए हैं। बहुत अच्छे यहाँ पर आराधना, एक्टिविटीज़ और ड्रामा, बहुत सारी चीज़ अच्छे हुए। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी भाई बहनों को जो भी इस मीटिंग के अंदर जितने भी मेहनत किए हुए, प्रभु आपको निश्चय इसका प्रतिफल, आशीष ज़रूर देगा। और ये ड्रामा के लिए भी बहुत मेहनत लगे। आशा करता हूँ कि आप लोग ये ड्रामा के द्वारा समझ गए होंगे, ये जो चलता है, परमेश्वर भी बोलेगा जीवन भर के लिए नरक में रहना भी चलता है, क्या प्रॉब्लम है, डाल दो, ठीक है। तो कोई चीज़ चलता नहीं है, हम चलाने की कोशिश करते हैं। ड्रामा के अंदर जितने भी भाई बहने ने बहुत अच्छे, बिना शर्माए उन लोग ने अच्छा मेहनत किया। माँ का एक्टिंग, बहनों का एक्टिंग सब अच्छे से किए। उन्होंने बहुत तकलीफ उठाए उन्होंने इन दिनों के अंदर, यहाँ पर रात रात को रुक कर वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रभु आप सबको आशीष करे। तो मैं संदेश में जाना चाहूँगा। अब हम यूथ मीटिंग में जवानों की सभा में आए हैं, बिना संदेश सुने
जाए तो इसमें आशीष नहीं है, ठीक है। आशीष हम सब चीज़ों से पा रहे हैं और अब वचन के द्वारा हम आशीष की परिपूर्णता में जाएंगे। आपको कैसा लगा आज समय पर आकर? अच्छा लगा ना? नहीं लगेगा तो फाइन लगेगा उतना है, ठीक है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपको सुधारने के लिए, धमकियां देने के लिए, फाइन मारने के लिए, फाइन बढ़ाने के लिए, आपको स्वर्ग में लेके जाने के लिए हम सारी कीमत को दांव पर लगा देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आप परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकें। हालेलुया। ओके, विषय पर चलते हैं। विषय का नाम है तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। आइए प्रार्थना करें। अब्राहम, इसहाक, याकूब के जीवित परमेश्वर, कभी ना बदलने वाले, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सर्वोत्तम, सर्व में विराजमान, हम धन्यवाद देते हैं अच्छी आराधना, अच्छी एक्टिविटीज, अच्छी गवाही, अच्छे प्रचार और अच्छे ड्रामा के द्वारा, अच्छी शायरी के द्वारा, सब बातों के द्वारा आपने महिमा ली है। और लॉर्ड परमेश्वर, आज आपके वचन के द्वारा भी आप महिमा लेने के लिए विनती करते हैं। सभी गड़बड़ी की आत्मा यीशु के नाम में बांध के दूर करना, अंधकार की युक्ति शक्ति यहां से नष्ट करना, शांति की आत्मा को नष्ट करना, ध्यान भटकाने वाले और वचन को चुराने वाले सभी गंदी दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम में बांध के दूर कर। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारा ध्यान आपके ऊपर बने रहे। आसपास के वातावरण शांत रखना, शैतानी योजना युक्ति हम पर प्रबल ना। आज केवल आपकी वाणी हम सब सुने और ये वचन से हम सब आशीषित हो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप करेंगे, धन्यवाद। मैं खुद को आए हुए सभी को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। जैसे विषय का नाम है तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। अभी ये जो विषय का नाम है ये एक वचन है। मैं इस वचन को आपको बताना चाहूंगा ताकि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय 17 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय 17 वचन पढ़ना। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। लिखा है तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। हालेलुया। ये देखो, अभी ये चेलों को स्मरण आया, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। ये कौन सी घर की बात हो रही है? अगर आप भजन संगीता में आते हैं, भजन संगीता को याद करके बात हो रही है। भजन संगीता में पहले ही पुराने करार के अंदर लिखा हुआ है और बाद में इसको नया करार के अंदर या नया नियम हम बोलते हैं उसमें लिखा हुआ है। भजन संगीता का 69 अध्याय उसका 9 वचन को पढ़ना। देखो उधर भी ये वचन को लिखा हुआ है। भजन संगीता 69 अध्याय 9 वचन। क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ती है। हाँ, यहां पर देखो हम लोग ने यूहन्ना के अंदर जब पढ़ा तो यूहन्ना में लिखा हुआ है तब चेलों को स्मरण आया कि लिखा है तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। हालेलुया। ये जो घर की बात हो रही है ये पुराने करार के अंदर देखो पहले ही भविष्यवाणी हुआ और नया करार में यीशु मसीह क्या कर रहा है, इस बातों को बोल रहा है। जब यीशु मसीह बात कर रहा था मंदिर के बारे में उस समय चेलों को स्मरण आया, पहले ही लिखा तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, है ना। आज यहां पर यीशु मसीह एक मंदिर का मुद्दा लेके आया क्योंकि वहां पर हम लोग देखते हैं कि वो पूरा मंदिर को जो परमेश्वर का भवन प्रार्थना का घर कहलाता था, लोगों ने क्या किया, उसको पूरी तरह से डाकुओं की खो बना दिया। वहां पर लोग बिजनेस कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, मौज मजा, और एक फैशन हो गया था लोग परमेश्वर के भवन में आना। ठीक है, लोग भक्ति के लिए नहीं आते थे, पवित्रता धार्मिकता या परमेश्वर के दर्शन के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए उनके अंदर कोई प्यास भूख नहीं होती थी। लेकिन एक फैशन हो गया कि हम लोग को क्या करना है, परमेश्वर के भवन में जाना है, ये सब क्रिया करना है, रिटर्न आना है, घूमना है, फिरना है। आज बहुत सारी कलीसिया में लोग जाते हैं, इससे एक पिकनिक के जैसा जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही वहां पर हुआ। यीशु मसीह वो सब कुछ क्या किया, वो सब बेचने वाले, बिजनेस करने वाले, धंधा करने वाले सब मंदिर के अंदर जो गंदगी फैलाया तो उनको उठाकर परमेश्वर ने क्या किया, उनके सब बाकड़े को उलट दिया करके लिखा है। तब चेलों को स्मरण आता है कि लिखा है भजन संगीता में तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। हालेलुया। भजन संगीता में एक बार मैं देखना चाहूंगा भजन संगीता में कैसा लिखा है। क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ती है। आज यहाँ पर परमेश्वर को पुराने करार से लेकर नया करार तक परमेश्वर की भवन की चिंता है, क्योंकि भवन है तो भक्ति है, भवन है परमेश्वर की उपस्थिति है, भवन है तो क्या होंगे, लोग वहां पर परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे। भवन रहेंगे तो लोग वहां पर परमेश्वर के द्वारा चंगाई, मुक्ति और आशीष को पाएंगे, परमेश्वर के ज्ञान को पाएंगे। इसके लिए यहां पर लिखा हुआ तेरे घर की धुन मुझे क्या कर रही है, मुझे खा जाएगी। बोलता मैं जलते जलते क्या हो रहा है,
क्या लिखा हुआ है? जलते जलते भस्म हुआ जा रहा हूं, है ना? इतना उसको परमेश्वर की भवन की चिंता है। मेरे प्रिय लोग, आज जितने भी लोग यहां पर यीशु मसीह को जान लिया, यीशु मसीह की आराधना स्तुति करते, यीशु मसीह के शास्त्र को पढ़ते हैं, यीशु मसीह से प्रार्थना करके सब कुछ आप हासिल करते हो। मैं आपको एक बात बता दूं, यीशु मसीह ये धरती पर आया क्यों था? इतना दर्दनाक और शर्मनाक वो मौत को क्यों लिया? थोड़ा उसके पीछे जाकर आपको देखना जरूरी है। हालेलुया। नहीं है तो आपकी जो भक्ति रहेगी वो भक्ति रहेगी, मैं इसको भक्ति नहीं ऐसा नहीं बोलूंगा, वो भक्ति है, लेकिन वो भक्ति का कोई लक्ष्य नहीं रहेगा, वो भक्ति का कोई फल नहीं रहेगा, वो भक्ति में कोई जीवन नहीं रहेगा, वो भक्ति का कोई रिजल्ट नहीं रहेगा। आप भक्ति करते रहेंगे लेकिन इस्राएल की तरह आप मरे हुए और अंधे रहेंगे, क्योंकि आपको कुछ दिखाई भी नहीं देगा, आपको उसका प्रतिफल भी नहीं मिलेगा। अभी देखो एक छोटा सा वचन लिखा हुआ है, मैं कोई तैयारी के साथ नहीं आया, मैं बोला चलो परमेश्वर जो चाहता है वही बात करने दो, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ये विषय मिला, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, है ना। आज यीशु मसीह को परमेश्वर के घर को लेकर इतनी चिंता है कि भजन संगीता में लिखा है वो जलते जलते भस्म हुआ जा रहा है। नया करार के अंदर लिखा हुआ वो क्या हो रहा है? तेरे भवन का धुन मुझे क्या हो रहा है? पूरा खा रहा है। इतनी उसको क्या हो रहा है? चिंता हो रहा है परमेश्वर का भवन का। आज आप और मैं यहाँ पर जवान लोग बहुत बैठे हुए, देखो जवान हो, उम्र वाला हो, बच्चे हो, जवान होने वाले हो, एक बात बता दूं, आपको कितना परमेश्वर की भवन की चिंता खाती है, आपको कितना परमेश्वर की भवन की चिंता भस्म करती है, जलाती है, आपको तकलीफ कितना देती है, आपको कितना पीड़ा होती है परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के भवन के लिए, कि परमेश्वर का भवन उजड़ पड़ा है, यह गंदगी से बढ़ता जा रहा है, यह गलत शिक्षण से बढ़ता जा रहा है, यह शैतान उसको नाश में लेके जा रहा है। आज आपको और मुझे अपने जीवन को जांचना जरूरी है। ऐसे नहीं कहूंगा सिर्फ आपको, मैं ये कहूंगा मुझे भी, हम दोनों को, हम सबको एक झांक कर देखना होगा। हम लोग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम पढ़ाई में अच्छा, हम कुकिंग में, खाना बनाने में हम लोग अच्छा है, हम लोग बहुत चीजों में अच्छे हैं, हम कमाने में अच्छे, नौकरी में अच्छे हैं, सब चीजों में हम लोग अच्छा कर रहे हैं हम लोग। लेकिन ये भवन का धुन जो हमारा उद्धारकर्ता को इतना धुन था, बोलता है वो मुझे खा जा रही है, वो धुन वो मुझे भस्म करते जा रही है। क्या वो तकलीफ, वो पीड़ा जो हमारे उद्धारकर्ता, जो हमारा रोल मॉडल, हमारा आदर्श है, जिसने हमें जीवन, आनंद जीवन दिया, क्या उसकी चिंता आपकी चिंता भी बनी हुई है? नहीं। क्या उसने जो उठाया जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी आप लिए हैं? नहीं। या फिर आप रोज बैठकर प्रार्थना में भीख मांग रहे, यीशु मसीह ये दे, यीशु मसीह वो दे, यीशु मसीह ऐसा कर दे, यीशु मसीह वैसा कर दे। अगर आप भीख मांगने का काम करें तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर हमें सिर्फ भीख मांगने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर को उसकी भवन की चिंता खाए जा रही है, उसकी भवन का जो धुन है, उसके घर का जो धुन है, उसको भस्म करते हुए जा रहा है, उसको पीड़ा हो रही है उसकी भवन के लिए। आप और मैं क्या कर रहे हैं? कितनी पीड़ा है उसके भवन के लिए कि उसका भवन बनना चाहिए, उसका भवन खड़ा होना चाहिए। मैं सिर्फ दीवार की बात नहीं कर रहा हूं, देखो दीवार एक भवन होता है, दूसरा हर एक प्रत्येक इंसान एक भवन होता है। आज परमेश्वर को, यीशु मसीह को नया करार के अंदर वही भवन की चिंता था एक इंसान का, कि एक इंसान बोलता है जिसमें परमेश्वर की आत्मा वास करता है ना। बोलते वो क्या बोला? ये भवन गिरा दो, जिसको 46 ईयर लगा, बोलते हैं इसको, ये भवन को गिराओ, मैं क्या करता हूं 3 दिन में मैं खड़ा करता हूं भवन को। हालेलुया। अभी देखो आप में, ये हम सब में, और बाइबल के अंदर के जितने भक्त लोग थे, इनमें कितना फर्क आता है ये आपको बताना चाहता हूं। हम भी भक्त थे, भक्त, अभी मैं आपको दूसरा भक्त बताऊंगा हमें छोड़कर, आप में और उनमें क्या अंतर है आप ही लोग समझ के लेना। आइए हम लोग एजरा की पुस्तक में आते, 3रा अध्याय, उसका 1 और 2 वचन को पढ़ना। एजरा की पुस्तक, पुराने करार के अंदर, पुराने नियम में, एजरा की पुस्तक 3रा अध्याय 1 और 2 वचन को पढ़ना। जब 7वां महीना आया और इजरायली अपने अपने नगर में बस गए, तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठे हुए। तब योसादाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इजराइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाए, जैसे कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। हालेलुया। अभी ध्यान देना मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर इजराइल लोग बार बार पापों की वजह से, ये लोग बहुत बार दूसरे देश के अंदर लोग बंदी में जाते थे। इन लोगों को कोई ना कोई देश परमेश्वर उठा के लाता था, कोई शक्तिशाली देश इनको उठाकर क्या करते थे, लेके जाता था। तो ये सब लोग बंदी में बार बार जाते थे। अभी ऐसा हुआ कि ये लोग जब बंदियों में से कुछ लोग को निकल के लोग यरूशलेम में आए, परमेश्वर के देश के अंदर आए, तो बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, जब 7वां महीना आया और इजरायली अपने नगर में बस गए। देखो इजरायली वापस अपने नगर में क्या हो रहे, कुछ लोग वहां पर आकर
अपने नगर में, प्रभु ने इन पर कृपा की, वो लोग अपने नगर में वापस आ गए। अब बंदी से वो लोग निकल कर आए, वापस अपने देश में आए, और वो लोग परमेश्वर के जो नगर थे उसमें वो लोग क्या हो गए, बस गए। अब प्रभु उनको वापस से लौटा के लेके आए। अभी जैसे वो लोग बस गए, क्या लिखा हुआ मालूम है, वो बस गए तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठा हुए। हालेलुया। जैसे परमेश्वर उनको उनके देश में बसने का अवसर दिया, वो लोग जब वहां पर आकर बस गए तो लोग आराम से बैठे नहीं, वो लोग सीधा कहां पर इकट्ठे हो गए, यरूशलेम में। यरूशलेम में क्या है, परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। यहां पर देखो दो चीज लिखा हुआ है, एक है वो लोग एक मन हुआ, क्या लिखा हुआ है, एक मन हुआ। दूसरा वो लोग सब इकट्ठा हो गए। हालेलुया। उनका मन भी एक था और इकट्ठा होना भी एक साथ था। इस वजह से क्या हुआ, आगे ऐसा लिखा है, तब योसादक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और शालतियल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इज़राइल के परमेश्वर की वेदी बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाए, जैसे कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। अब यहां पर देखो जरुब्बाबेल है और बहुत से लोग हैं यहां पर, ये लोग सब मिलकर क्या किया, मतलब सारे भाई लोग मिलकर कमर बांधा, कमर को कसा, कमर को क्या किया, मजबूत किया, और सीधा जाकर परमेश्वर को बसाया करके ये लोग आराम से बैठे नहीं, अपना घर बार देखकर बैठे नहीं, अपनी चिंता में रोने को नहीं बैठे ये लोग कि सब उजड़ गया, ये हो गया। जैसे प्रभु उनको अपने नगर में बसाता है, एक मन होकर उन लोग क्या करते हैं, यरूशलेम में परमेश्वर के नगर में, परमेश्वर के पवित्र चुने हुए नगर में जहां पर प्रभु का भवन था, वहां पर ये लोग इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद ये लोग बैठे नहीं, लिखा हुआ कमर को बांधकर ये लोग ने सबसे पहला काम क्या किया, मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो प्रभु ने उसको दिया था आज्ञा, उसने सबसे पहला एक वेदी बना दिया। हालेलुया। ध्यान में रखना, आज परमेश्वर आपको मेरे को किधर भी बसा के रखा हुआ, तो एक ध्यान में रखना, इधर रोने के लिए धोने के लिए हम लोग को टाइम नहीं दिया परमेश्वर। समझ में आ रहा है? आज हम लोग निराशा, उदासी, हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे चीजें होती रहती, पता है क्यों? मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आप बिना काम धंधे का बैठा रहेंगे ना, बिना परमेश्वर का काम का, आपके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ निराशा, दुख, तकलीफें, परेशानी आती रहेगी। हालेलुया। आज परमेश्वर हम लोग को यहां पर सिर्फ चुना है, हम लोग आराम से अपनी जिंदगी को देख रहे हैं, कैसा हम लोग 5 साल के बाद हाँ ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, ये सवारेंगे, वो बनाएंगे। मेरे प्रिय लोग, हम लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन यहां पर जो इजरायली लोग इकट्ठा हुआ, सीधा उन लोग को जैसे प्रभु ने बसाया, लिखा हुआ देखो, अभी सबके सब नहीं आए थे, लेकिन यहां पर कुछ लोग आए, लेकिन आने के बाद ये लोग बैठे नहीं, ये लोग बंदी से आए था, ये लोग आने के बाद क्या किया, सीधा एक मन होकर परमेश्वर के नगर में इकट्ठा हुआ, कमर बांधकर अपने आप को मजबूत करके सीधा परमेश्वर के नियम के अनुसार ये लोग ने एक वेदी बनाया, क्योंकि ये लोग जानते थे यदि हम लोग वेदी बनाएंगे, वहां से दुआ प्रार्थना करेंगे, खुदा हमारे ऊपर फिर से दया करके वापस से क्या करेगा, वो हमारे देश पर अनुग्रह और दया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो उसी का 8 से लेकर 12 तक पढ़ना, 8 से लेकर 12 तक। उनके परमेश्वर के भवन में जो यरूशलेम में है, आने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में शालतियल के पुत्र जरुब्बाबेल ने और योसादाक के पुत्र यीशु ने और उनके अन्य भाइयों ने, जो याजक और लेवी थे और जितने बंधुआई से यरूशलेम में आए थे, उन्होंने भी काम को आरंभ किया और 20 वर्ष अथवा उससे अधिक अवस्था के लेवियों को यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किया। हालेलुया। अब ध्यान देना, जितने भी लोग बंधुआई से परमेश्वर इनको छुड़ा कर लेके आया, उन पर दया किया, जिस देश में था वहां से ये लोग जैसे आया, बाइबल के अंदर लिखा हुआ, मैंने आपको शुरुआत में बताया, वो लोग एक मन हो गए। इसके लिए कलीसिया में हमारा सबका ना एक मन होना जरूरी है। अगर कोई भी चीज में आपको विजय पाना है ना, मन एक होना जरूरी है। फिर देखना, आप ये संख्या मायने नहीं रखता है, मैं आपको बता दूं, संख्या मायने नहीं रखता है, लेकिन जितने लोग हम लोग हैं, 10 हो, 5 हो, 50 हो, 100 हो, हमारी कलीसिया में जितने भी लोग, पहला चीज मन एक होना चाहिए। मालूम पड़ा कि आपका मन अलग, मेरा अलग, किसी बहन का अलग है, कोई लीडर का अलग है, कोई परिवार का अलग है, 10 परिवार अलग है, 10 परिवार दूसरा कुछ सोच रहा है, 15 परिवार कुछ और सोच रहा है, ये सबका मन अलग रहेगा ना, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये लोग एक मन हो गए, और नंबर 2, ये लोग इकट्ठा हुआ। हालेलुया। देखो जब क्या होता है मालूम है, देखो कभी भी अभी संसार की बात करता हूं, परमेश्वर के लिए तो संख्या मायने नहीं, लेकिन जितने लोग हैं उसके द्वारा वो विजय देता है। जब भी देखो कहीं भी भीड़ होती है ना, भीड़ ज्यादा दिखता है तो वहां पर क्या होता है ना, सामर्थ होता है।
इसके लिए नेता लोग क्या करते हैं मालूम है? शक्ति प्रदर्शन बोलते हैं, है ना, शक्ति प्रदर्शन, है ना। ये लोग अपनी पावर दिखाने के लिए क्या करते हैं, इनके पास कितनी पब्लिक है ये लोग दिखाते हैं। बीच में देखो ममता बनर्जी, है ना, जो बंगाल की मुख्यमंत्री, उसने भी क्या किया था, उसने भी चैलेंज कर दिया, बोला मेरे साथ ये हादसा हुआ, मैं 10 लाख लोगों को लाकर खड़ा कर दूंगी इधर करके, ठीक है। तो आज उनके पास लोग है ना, एक साथ खड़े हो जाएंगे तो क्या होता है, लोगों को, सामने वालों को डरना पड़ता है। इससे ये लोग क्या किया, एक मन हुआ, इकट्ठा हुआ। नंबर 3, ये लोग ने क्या किया, वेदी को बनाया। हालेलुया। बोला सबसे पहला प्रार्थना का रास्ता होना चाहिए, सबसे पहले परमेश्वर से बात करने का रास्ता होना चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने का रास्ता होना चाहिए। इसके लिए लोग मिलकर कमर को बांधा कसकर ये लोग ने बोला पहला हम लोग क्या करेंगे, खुदा से वार्तालाप करने वाला रास्ता को क्लियर करेंगे। हालेलुया। ये लोग ने वेदी बना। नंबर 4 ऐसा लिखा हुआ है, ये लोग ने भवन का काम आरंभ कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक मन हुए, इकट्ठा हुआ, वेदी बनाई, प्रार्थना शुरू किया, है ना। इसके लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को प्रार्थना बोलेगा ना, उन लोगों को मन नहीं लगता। लेकिन मैं कुछ लोगों से बहुत खुश हूं, प्रार्थना के भूखे प्यासे भागते दौड़ते आकर प्रार्थना करते। चलो ठीक है, बाकी लोगों जब प्रार्थना का महत्व समझेगा तो वो लोग भी बैठेंगे, वो लोग भी, उनको भी 5 घंटा कुछ नहीं लगेगा। अभी तो एक लोग को आधा घंटा 1 घंटा रास्ता ज्यादा रे, चल रे चल, वही जाकर वाटर पार्क में छोड़ दो, घसीट के, अरे चलना बाबा, टाइम हो गया, 6 बज गया, वाटर पार्क बंद हो गया है मेरे बाप, बस बंद हो जाएगी, ऑटो नहीं मिलेगी, जाना है घर में, आ रहा हूं ना मम्मी, आ रहा हूं ना बाहर। और यहां पर तो मम्मी को ही बोलते चलो ना, कितना टाइम बैठेगी, प्रार्थना का महत्व नहीं मालूम। ओके चलो जाने दो। हाँ, नंबर 3 ये लोग ने प्रभु के साथ बात करने का रास्ता बनाया, वेदी। उसके बाद ये लोग नंबर 4 ये लोग ने क्या किया, भवन का काम आरंभ किया। हालेलुया। आप देखो कैसा लाइन से आ रहा है, मन एक किया पहला, नंबर 2 इकट्ठा हो गया, नंबर 3 वेदी बनाया, बोला प्रार्थना पहला जरूरी है, नंबर 4 बोला आप प्रार्थना हो गई, इकट्ठा हो गए, एक मन हो गया, अब क्या करें, बैठने का नहीं है, सीधा काम आरंभ करो। बस सॉरी मैं योग्य नहीं, बस नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बस मैं इस योग्य नहीं हूं। बाबा दीपावली का समय है, तेल नहीं। एक मन हो गया, इकट्ठा हुआ, वेदी बनाई, प्रार्थना किया, सीधा काम आरंभ किया। वो भी एज उधर लिखा हुआ है, देखो वो एज नीचे के लाइन में लिखा हुआ है। और 20 वर्ष अथवा उससे अधिक अवस्था के लेवियों को यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किया। हालेलुया। कितने वर्ष के? 20 और उससे अधिक वर्ष। चलो प्रभु का धन्यवाद, हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे जो 20 नहीं हुए हैं, बहुत कम उम्र है वो लोग, 15 है, 14 है, 13 उम्र वाले बहनें हैं, भाई लोग भी है। ये लोग परमेश्वर के पीछे बड़ा धुन लगा के चल रहे हैं। इन लोगों को भी परमेश्वर की भवन की चिंता है ना, उन लोगों को खाए जा रही है, इसके लिए लोग घर में बैठ नहीं पाते। मां मार रही है, पिता मार रहा है, चिल्ला रहे, घर के अंदर डांटा जा रहा है, घर से निकालने की धमकियां दिया जा रहा है, लेकिन ये बच्चों को परमेश्वर के भवन की धुन खा रही है कि मैं नहीं जाऊंगी तो कौन परमेश्वर की आराधना करेगा, कौन म्यूजिक बजाएगा, कौन सेवा करेगा। इन लोगों को क्या होता, परमेश्वर की भवन की चिंता खाती। इसके लिए लोग क्या करते, 20 वर्ष से अधिक, है ना, जो 20 वर्ष के थे उसके ऊपर के थे, ये सभी लोग परमेश्वर के भवन के काम के लिए नियुक्त किए गए। ये जवान लोग थे। हालेलुया। तो जो जवान है, जवानी के अंदर हम लोग आ रहे, ध्यान में रखना, यहां पर अपने पास इतना टाइम नहीं है रोना धोना योग्य है क्या नहीं, वो सब देखने का जरूरत नहीं है, उतना हमारे पास टाइम दिया नहीं है, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब क्या है, आप जैसे भी आपको आगे ही जाना पड़ेगा। और आगे जाने में भलाई यह है कि देखो, जब आपके अंदर समझो कुछ छोटी मोटी गलतियां है, या आप उस गलत कामों के अंदर कुछ चीजों में कमजोर है, लेकिन आपका लगाव परमेश्वर के साथ है, थोड़ा आगे तो बढ़ के देखो ना, खुदा आपकी मदद करने में तब भी ताकतवर था, अभी भी है। अरे भाई तुम आगे बढ़ता ही नहीं, तुम पहले ही बोलते अच्छा कि इन लोग को और 4-5 हाथ नहीं है। हाँ आगे। तब यीशु और उसके बेटे और भाई और कदमीएल और उसके बेटे
जो यहूदा की संतान थे और हेनादाद की संतान और उनके बेटे परमेश्वर के भवन में कारीगरों का काम चलाने के लिए खड़े हुए। हाँ, सब खड़े हो गए कारीगर का काम करने के लिए। सबके सब क्या हो गए? खड़े हो गए। हालेलुया। मुझे खुशी है हमारे कलीसिया के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कुछ भी कलाकारी करना हो तो वो लोग कारीगर के काम के लिए क्या होते? खड़े हो जाते। अच्छे हैं, लेकिन अभी जितने लोग सो रहे हैं सालों से कुछ काम का नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी उनको भी तो खड़ा होना पड़ेगा। ये देखो सबके सब कारीगर के काम के लिए परमेश्वर के भवन में लोग खड़े हो गए। आगे लिखा है, जब राजमिस्त्रियों ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली तब अपने वस्त्र पहने हुए और तुरैया लिए हुए याजक और जांझ लिए हुए आसाप के वंश के लेवी इसलिए नियुक्त किए गए कि इजराइलियों के राजा दाऊद की चलाई हुई इस रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करें। अतः वे ये गा गाकर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा इजराइल पर सदैव बनी है। जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे तब सब लोगों ने यह जानकर कि यहोवा के भवन की नींव अब पड़ रही है ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। अब यहां पर देखो क्या हुआ मालूम है? परमेश्वर के भवन का जो नींव था, फाउंडेशन था, वो डाला गया। जैसे ही डाला गया उसके बाद इन लोगों ने दाऊद की रीति के अनुसार आराधना करने वाले को बुलाया और बोला अभी दाऊद की रीति के अनुसार क्या करो? प्रभु की स्तुति करो। और ये लोग स्तुति आराधना करके जय जयकार करना शुरू किया। आगे ऐसा लिखा है 12, परंतु बहुतेरे याजक और लेवी और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी तब वे फूट फूट कर रोने लगे और बहुतेरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। हालेलुया। अब बहुत से बूढ़े लोग परमेश्वर के भवन को खो दिया था। बहुत से जवान लोग, बच्चे लोग के पास परमेश्वर का भवन नहीं था। अब इन लोग के पास भक्ति का, परमेश्वर से मेल मिलाप करने का, परमेश्वर की दर्शन पाने का इन लोग के पास कोई जगह नहीं था। लेकिन यहां पर देखो एजरा, जरुब्बाबेल, नेहमिया, अगर इन लोग की बात करें, इन लोग का एक अच्छी इतिहास है। इन लोग ने क्या किया? जवानी के अंदर ऐसे बैठे नहीं, लेकिन ये लोग एक मन होकर इकट्ठा हुआ। नंबर 1, वो लोग एक मन हो गए। नंबर 2, वो लोग इकट्ठा हुआ। नंबर 3, वो लोग ने वेदी बांधा। नंबर 4, वो लोग ने काम का आरंभ किया, है ना। और यहां पर नंबर 5, जैसे लोग नींव को डाला और आराधना स्तुति किया, लिखा है ये बूढ़े लोग ने ये भवन को उजड़ा हुआ जो देखा था, और बहुत से लोगों ने देखा था कि परमेश्वर का भवन नहीं है क्योंकि दूसरे देश के लोगों ने आकर उसको उजाड़ दिया था। ये देखने के बाद इन लोग की आंखों में आंसू थे और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है इन लोग रोते हुए, बहुत से लोग वहां पर आनंद भी कर रहे थे क्योंकि वो लोग ने देखा कि परमेश्वर का नींव, परमेश्वर के भवन का नींव गिर चुका है, फिर से हमारा परमेश्वर का भवन बन रहा है। अब हमारे परमेश्वर को हम लोग आराधना स्तुति करेंगे, उसके दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसके द्वारा हमको आशीष मिलेगी। हालेलुया। इसके लिए वहां पर बाइबल के अंदर लिखा है बहुत से लोगों ने क्या किया? आनंद किया और जय जयकार का उन लोगों का शब्द सुनाई दिया। मेरे प्रिय लोगों, आज आप बूढ़े, जवान, बच्चे लोग सबके लिए ध्यान में रखना, आप और मैं मिलकर एक मन हो जाए ना, इकट्ठा हो जाए ना, वेदी बांधे ना, प्रार्थना शुरू करे ना, काम आरंभ करे ना, एक समय आएगा आपको और मेरे काम के द्वारा हमें ही नहीं, बहुत से बूढ़े, जवान, उम्र वाले लोगों को बहुत आनंद मिलेगा जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, आज ये बैठने का, आराम करने का, टेंशन लेने का, सोचने का समय नहीं है। यहां पर देखो जैसे हमको बसा, बस नहीं गए उन लोग, बसा तो बस नहीं गए, अरे चले खिड़की बना, दरवाजा बना, डबल माला बना, बस नहीं गए। लिखा वो जैसे वो नगर में बस गए, वो लोग एक मन होकर, इकट्ठा होकर वेदी बनाया, काम आरंभ किया, नींव डाली और वहां पर आराधना करवाए, और देखो कितने लोगों को वहां पर आनंद मिल रहा है। क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, यीशु के बारे में लिखा वहां पर नया करार के अंदर पढ़ते, वो उनको याद आया यीशु के चेलों को कि परमेश्वर का भवन का जो चिंता है वो मुझे क्या कर रहे हैं। अभी देखो ये लोग भी आराम से बैठ सकते थे, अपना अपना देखकर अपना अपना रोने को बैठ सकते थे, लेकिन नहीं, इन लोगों ने क्या किया? एक शुरुआत किया। आप और मैं भी याद रखना, यहां पर कोई आकर आपको धक्का नहीं मारेगा, कोई आपको जबरदस्ती नहीं करेगा, ठीक है, कि ये कर वो कर, लेकिन आपके कदम खुद उठने चाहिए परमेश्वर के कामों के लिए। उसकी भवन की चिंता आपको होनी चाहिए, क्योंकि वो क्रूस पे गया, एक एक भवन यहां से लेके पीछे तक बैठा है ना, वो सबकी चिंता उसको खा रही थी, इसलिए स्वर्ग से इंसान बन के नीचे आया। हालेलुया। अगर स्वर्ग का परमेश्वर इंसान बन के नीचे आकर वो आपके लिए, मेरे लिए इतना
पीड़ा उठाकर वो काम कर सकता है, तो आप और मैं तो ऑलरेडी इंसान और धरती पर ही बैठे हुए, कोई यात्रा की जरूरत ही नहीं है हम लोगों को। क्या हम लोग कुछ नहीं कर सकते? हालेलुया। यदि आप और मैं चाहे तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। 20 उम्र के अवस्था से ऊपर वाले हो या नीचे वाले हो, परमेश्वर को उम्र कभी मायने नहीं रखता। लेकिन आज जवानों की सभा है, इसलिए मैंने वो 20 उम्र को मैंने अंडरलाइन किया। ये सब जवान लोग थे, कमर को बांध के मजबूत करके एक मन, ये नहीं वो नहीं, ये पंचायत लेके मत बैठो, मन को एक करो, प्रार्थना में मन को एक करो, वेदी के सामने एक हो जाओ, परमेश्वर के सामने एक हो जाओ, उनके नियम में एक हो जाओ। देखो अगर एक हो जाएंगे हम लोग, एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, तो वचन के अंदर लिखा हुआ है जो तू मांगेगा वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। यह हमारा कलेसिया एक है, लेकिन कलेसिया में मन कितना है? 100 मन रहेगा। कलेसिया एक ही है हमारा, हम एक ही कलेसिया के मेंबर है। कहने को तो यह है कि हम लोग परमेश्वर के सब लोग गए हैं, हम प्रभु में एक है, प्रभु में एक है, लेकिन हमारा मन अभी तक एक नहीं हुआ। इसके लिए क्या होता है? हम इधर बुलाएगा तो लोग उधर भागता है, हम बोलेगा ये कर तो वो करता है, वो मत कर बोलेगा तो वही करता है, क्योंकि मन क्या है? एक नहीं। इसके लिए हमारे लिए क्या है? सब चीज कठिन हो रहा है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही लोग ने नींव डाला, लोगों को, बूढ़े लोगों को इतना आनंद हुआ, जवानों को आनंद हुआ, बच्चों को आनंद हुआ कि हमारा परमेश्वर का भवन बन रहा है। अब हम सब आशीषित होंगे, हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में वास करेगा। जैसे लोग काम शुरू किया, विरोध शुरू हुआ। 4 अध्याय उसी का, एजरा की पुस्तक 4 अध्याय 1 वचन को पढ़ना। जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं। हाँ, अब देखो, यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए क्या बना रहे? मंदिर बना रहे। बंधुआई से आया है, आया तो अपना घर बार देखना चाहिए कि नहीं? बंधन से आया, अपना खेत किधर, अपने खेत में कोई दूसरा घुस तो नहीं है, ये सब देखना चाहिए ना। अपना घर टूटा है, फूटा है, अपने लोग किधर है, क्या है, अपना देखना चाहिए ना। ये बंधुआई से आते, मैंने बोला ना, एक मन हो गए, इकट्ठा हुए, वेदी बनाए। यहां पर क्या किया वो लोग ने? दूसरा काम आरंभ किया, नींव डाला, स्तुति की, वापस सबको आनंद हो गया। हालेलुया। इधर जब शत्रु ने सुना कि ये लोग बंधुआई से आके आराम नहीं कर रहे, अपनी चिंता, अपना टेंशन नहीं ले रहे, सीधा इन लोगों ने क्या शुरू कर दिया? परमेश्वर यहोवा का भवन बनाना शुरू किया। ये आप में और मैं बताऊं ना, ये विश्वासी वो विश्वासी में अंतर यही पड़ता है। हम लोग अपने ही टेंशन में मरते रहते, यहाँ पर यीशु और यीशु को मानने वाले जितने भी अच्छे भक्त थे ना, उन लोगों को परमेश्वर की भवन का टेंशन रहता था। हालेलुया। इसके लिए उनकी अच्छी गवाही है और हमारी गवाही नहीं है। सालों बीत गए, बैठे हुए, नॉलेज बहुत है, नॉलेज का वड़ा पाव बनाकर खा लो, नॉलेज आपको बचने भी बचाने वाला नहीं है। हाँ, अभी देखो 4 और 5 वचन पढ़ना उसमें। तब उस देश के लोग यहूदियों को निराश करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे, और फारस के राजा खुसरो के जीवन भर, वरन फारस के राजा दारा के राज्य के समय तक उनके मनोरथों को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। हाँ, अभी देखो, जैसे ही ये भवन का काम ये लोग बंदी से आया, अब ये शत्रु लोग को ऐसा लगा भी नहीं कि ये लोग बंदी से आया है, ये लोग कुछ करेगा। जैसे पौलुस सिलास को ये लोग ने हंटर से, हंटर अभी कैसा आप लोगों को बताऊं, चलो एक बना के लेके आया तो वायर का, और सब चर्च में आएगा ना, एक एक करके सबको देता हूं। मतलब महसूस तो होना चाहिए ना आप लोगों के हंटर होता क्या है करके। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप एंट्री करें, आपको बोलेंगे नहीं तो क्या आप पहले ही वो भाग जाओगे ना, डर जाओगे, ज्यादा आपको तकलीफ होगी। हम लोग अच्छा नहीं देंगे, फाट कर, तभी आपको समझ में आएगा ये हंटर क्या होता है कर। अभी देखो, ये पौलुस सिलास को जब इन लोगों ने मार पीट के वो बंदी गृह में डाला, तो ना जरा भी ये सिपाही लोगों ने, ये दरोगा ने सोचा नहीं कि इन लोगों में कुछ जान बची हुई है कि ये लोग अभी अंदर जाकर भी आराधना करेंगे। क्योंकि इन लोग के ऊपर आरोप भी ये था कि ये लोग परमेश्वर का सुसमाचार बांटते, आराधना करते, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को जानकारी देते। इसके लिए इनकी धुलाई हुई थी, और वो टाइम की धुलाई भी ऐसा मामूली नहीं होता था। आज पुलिस को बहुत नियम होती है कि देख दाख के मारना चाहिए करके। ठीक है, वो हंटर बाप रे, वो मारेगा तो कैसा वो लगेगा, बाप रे, चाकू है ना, ऐसा मारा। अंदर बैठ के ये लोग क्या कर रहे हैं, आधी रात को ये लोग चालू हो गया भजन करने के लिए। हालेलुया। अभी यहाँ पर भी ये शत्रुओं को लगा ही नहीं कि ये लोग बंदी से आएगा तो ये डायरेक्ट सीधा भवन शुरू करेगा। लेकिन एक अच्छे विश्वासी को एक चीज अच्छा मालूम है, ध्यान में रखना, अगर आप अच्छा विश्वासी समझ के लेना, एक अच्छा विश्वासी को एक चीज मालूम है, परमेश्वर का भवन है तो वहां पर परमेश्वर है। इसके लिए लोग बंदी से आकर अपना घर बांधने को नहीं बैठे,
ये लोग बंदी से आए, बंदूबाज से आए, सीधा ये लोग बोला पहला प्रभु का भवन को बांधेंगे। और शत्रुओं को यह अंदाजा भी नहीं था, ये लोग आते ही काम शुरू करेगा। लेकिन देखा कि ये लोग ने आते ही प्रभु का भवन बना रहा, इनको मालूम है इनका सामर्थ, इनका शक्ति, इनका बल, इनका सुरक्षा, इनका परमेश्वर यहोवा है। इसके लिए बोला इनका पहला भवन बनना रोकना होगा ताकि इनका कनेक्शन खुदा के साथ ना हो। इसलिए लिखा हुआ कि तब उस देश के लोग यहूदियों के हाथ ढीला करने, उसको डराने को शुरू किया कि उनके हाथ क्या हो जाए, भी भवन के काम में ढीले हो जाए। मैं भी ये परमेश्वर की सेवा करते करते बाप रे, मेरी लाइफ में बहुत से लोग उठे जो हमारे हाथों को मजबूत तो नहीं करते थे, लेकिन ढीला करने का, हमारा मन कमजोर करने का काम कर। इधर लिखा हाथों को ढीला करने और उन्हें डरा कर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। देखा, मंदिर बनाने में उनको डरा कर क्या करने लगे, रुकावट डालने लगे, क्योंकि इनको मालूम था शत्रु को ये भवन बन गया ना तो शत्रु की तो खैर नहीं। ये शत्रुओं को मालूम है, ये आपको और मेरे को कई बार मालूम नहीं रहता, लेकिन ये शत्रुओं को बराबर मालूम रहता है कि ये भवन बन गया ना तो ये परमेश्वर के लोगों का भला होगा और शत्रुओं का सत्यानाश होगा। ये शत्रुओं को समझता है, इसलिए लोग रुकावट डालने लगे। यहां तक कि बाइबल के अंदर लिखा हुआ वो लोग वकीलों को रुपया देकर, पैसा देकर ये भवन के कामों में अड़चन डाल रहे थे। अभी मुझे देखना है, यहां पर अभी ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट बात समझाता हूं। आपको और मेरे को परमेश्वर के भवन खड़ा करने के लिए, पैसा देने के लिए रोना आता है, 50 सवालें उठते हैं, 50 बातें बोलते हैं। यहां पर शत्रुओं को जरा ईमानदारी देखो, रुकाने के लिए वकीलों को खड़ा कर दिया। और हम लोग, आप जरा सोच के देखो और थोड़ा शर्म करो। आज यूथ मीटिंग है, सब लोग शर्म करो। परमेश्वर के भवन में देने से पहले, उनका भवन बनाने से पहले, जिससे आपको आशीष है, जिससे पूरी दुनिया को आशीष मिलेगी, कितनों को उद्धार मिलेगा, और उतना ही नहीं, महान परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया, उनकी महिमा होगी, वो आपसे प्रसन्न हो जाएगा। आपका एक एक रुपया से लेकर लाख रुपया तक आप जो भी खुदा को देगा, मैं आपको बता दूं, एक भी रुपया आपका व्यर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि खुदा उसके बदले में आपको आशीष देगा। हालेलुया। आज हमको भवन को देने के लिए कुड़कुड़ाहट है, रोना आता है, शॉपिंग जोर में, खाना जोर में, घूमना जोर में, सब कुछ जोर में। लेकिन जब बात आती है परमेश्वर के भवन बांधने का, जिसके द्वारा हमारा छुटकारा, उद्धार, आशीष, मुक्ति है, परमेश्वर की प्रसन्नता, परमेश्वर की महिमा देने की उधर बात आती है, तो हम लोग को बहुत रोना आता है, कुड़कुड़ा आता है, 50 बात उठती है। लेकिन यहां पर देखकर, ये शत्रुओं को देखकर आज तो हम लोग को शर्म करने की जरूरत है कि यहां पर भवन बांधने के लिए हम पैसा नहीं दे रहे, ये लोग भवन का काम रुकाने के लिए क्या कर रहे हैं, वकीलों को पैसा देकर खड़ा कर रहे हैं। सोचिए, शत्रुओं में देखो कितना उत्साह है। वो लोग जानते हैं भवन बना तो हमारी खैर नहीं, और भवन बन गया तो इनके लोग आशीष पाने बगैर रहेंगे नहीं। हालेलुया। इसलिए वकीलों को पैसा दे रहे, रुकावट डाल रहे। उनको मालूम है इनका बल, इनका परमेश्वर है, भवन बनेगा तो खुदा वास करेगा। हालेलुया। आगे 12 और 13 वचन को पढ़ते हैं। राजा को यह विदित हो कि जो यहूदी तेरे पास से चले आए, वे हमारे पास यरूशलेम को पहुँचे हैं। वे उस दंगित और घिनौने नगर को बसा रहे हैं, वरन उसकी शहरपना को खड़ा कर चुके हैं और उसकी नींव को जोड़ चुके हैं। अब राजा को विदित हो कि यदि वह नगर बस गया और उसकी शहरपना बन गई, तब तो वे लोग कर चुंगी और राहदारी फिर ना देंगे, और अंत में राजा की हानि होगी। हालेलुया। अभी ये शत्रुओं ने क्या किया, राजा को चिट्ठी लेकर भड़काया। अभी ये भड़काना, देखो हम लोग का ध्यान कभी जाता नहीं, लेकिन ये पवित्र आत्मा हम लोग को समय समय पर समझ देता है कि उसके अंदर क्या चीज छुपा हुआ है। अभी ये लोग ने ये मंदिर के काम को रुकावट डालने के लिए राजा को चिट्ठी लिखकर क्या बोला मालूम है? देखो ऐसा लिखा है, राजा को ये विदित हो कि जो यहूदी तेरे पास से चले आए हैं, यानी बंदी से निकल के आए हैं, वे हमारे पास यरूशलेम को पहुंचे हैं। वे उस दंगे और घिनौना नगर को बसा रहे हैं। अब वो नगर क्या हो गया था मालूम है? असल में वो नगर पवित्र नगर है, यरूशलेम। लेकिन इन लोग ने, शत्रुओं ने इसको पूरा क्या कर दिया, घिनौना कर दिया है, ठीक है, दंगेती कर दिया, वो नगर को खराब किया। अब ये शत्रु बराबर रिपोर्टिंग कर रहा है, ये जगह कैसा है, दंगेती है, घिनौना है। उस नगर को ये लोग क्या कर रहे, ये लोग बसा रहे, वो नगर को बसा रहे। और आगे लिखा, वरन उसकी शहरपना को खड़ा कर चुके हैं, जो शहरपना थी
बोलता है उसको भी क्या किया ये लोग ने, खड़ा कर चुके हैं और उसकी नींव को भी जोड़ चुके हैं। हालेलुया। अब ये शत्रु राजा को रिपोर्टिंग कर रहा है, देखो नींव गिर चुका है, शरपना खड़ा हो गया, ये जो दंगेती नगर है, गिनोना नगर है, ये लोग क्या कर रहे हैं, वापस से यहूदी लोग जो बंदी से आए ये लोग आराम नहीं कर रहे, ये लोग क्या कर रहे, एक मन होकर, इकट्ठा होकर, वेदी बनाकर, काम का आरंभ करके ये लोग ने क्या किया है, उसको, उस नगर को जो उजड़ चुका है इसको बसाने का काम शुरू कर रहा है। अब देखो इनकी रिपोर्टिंग देखना, अगला लाइन इंपॉर्टेंट है। शत्रु क्या बोल रहा है, अब राजा को विदित हो कि यदि ये नगर बस गया और उसकी शहरपना बन चुकी, तब तो वे लोग कर चुंगी और राहदारी फिर ना देंगे और अंत में राजाओं की हानि होगी। हालेलुया। शत्रु ये जानता है अगर ये भवन बना, ये नगर बन गया, ये नगर बस गया परमेश्वर का, तो क्या होगा, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होगी, लोग परमेश्वर के लोग के साथ परमेश्वर खुद होगा, परमेश्वर की सामर्थ वहां पर काम करेगी, तब ये परमेश्वर के लोगों को किसी के अधीन रहने की, किसी को कर देने की, किसी को चुंगी देने की, है ना, और क्या राहदारी देने की, राजा की गुलामी करने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वो बोलता है, यहां पर रिपोर्टिंग ऐसा कर रहे हैं विरोधी लोग कि देखो अगर ये नगर बस गया, भवन बन गया, तो याद रखना राजा लोग जो आज ये परमेश्वर के लोग के ऊपर अधिकारी बनकर इनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, ठीक है, या जो भी इनको तकलीफें दे रहे हैं, ये आगे दे नहीं पाएंगे, क्योंकि राजा लोग का ही क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है, राजा यहां पर शत्रुओं को समझ में आ रहा है कि प्रभु का भवन, प्रभु का नगर, ये अगर बस जाए तो क्या हो जाएगा, यहां पर शत्रु लोग, राजा लोग फिर टिकेंगे नहीं, जितने भी लोग परमेश्वर को तकलीफ दे रहा है वे सब के सब क्या होंगे, नाश होंगे। हालेलुया। ये शत्रु लोग को बराबर समझ रहता है कि ये सब देखो कैसा नगर को ये लोग बसा रहे, परमेश्वर को बुलाने का काम कर रहे, है ना। आज आपको और मेरे को भी ये समझ होना चाहिए कि प्रभु हमको आराम करने को बैठाया नहीं है, जितने भी चीज उजड़ पड़े हैं परमेश्वर के राज्य के अंदर, हम लोग को जरूरत है कि हम लोग उसमें क्या करें, काम करें, काम का आरंभ करें, शुरुआत करें, ठीक है। अगर हम काम करेंगे तो याद रखना फिर शैतान के हाथों में कोई नहीं रहेगा। शैतान ने जितने लोगों को पकड़ के रखा है वे सब नहीं रहेंगे, वे सब क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, अगर प्रभु हमारे मध्य में रहेगा तो। हालेलुया। शत्रु को कितना मालूमात है, बोलता है राजा बाद में आपका इधर कुछ नहीं चलेगा, इससे पहले कि ये भवन बने, ये नगर बसे, शहरपना खड़ा हो, उसके पहले क्या करो, इन लोगों को रोको करके, ठीक है। 20 वचन को पढ़ना। यरूशलेम में सामर्थी राजा भी हुए जो महानद के पार से समस्त देश पर राज्य करते थे और कर चुंगी और राहदारी उनको दी जाती थी। हाँ, इनकी इतिहास ये लोग ने जब टटोला इजराइल के बारे में तो बोलता है यरूशलेम के सामर्थी राजा भी हुए थे। एक समय था परमेश्वर के लोगों के अंदर इतनी शक्तिशाली राजा लोग थे कि पूरी दुनिया के अंदर वो लोग क्या करते थे, हुकूमत करते थे। अब ये खौफ शत्रु लोगों को पहले ही साथ याद रखना, खौफ हम लोग को नहीं होना चाहिए शैतान का या किसी का भी, शैतानी लोग का, हमारा खौफ उनके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। समझ में आ? अभी इन लोग ने इतिहास टटोला तो इन लोग को मालूम पड़ा नहीं, निश्चय ये लोग अगर भवन खड़ा किया, शहरपना खड़ा हो गए, ये नगर बसा, परमेश्वर आ गया, तो इतिहास बताता है कि इनके अंदर यरूशलेम में ऐसे शक्तिशाली राजा लोग थे जो पूरी दुनिया में क्या करते थे, हुकूमत करते थे। आज आपको और मेरे को भी ध्यान में रखना है, गुलामगिरी करने को नहीं बुलाया परमेश्वर ने हमको, हम लोग को भी परमेश्वर ध्यान में रखना, हम लोग को शत्रुओं के ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दिया है। क्या आपने सुना? हाँ, तो इतिहास टटोला, हमारी भी इतिहास में ऐसे मजबूती रहनी चाहिए। लोग जब हमारे बारे में सोचे समझे तो उनको मालूम पड़ना चाहिए कि इनका परमेश्वर कितना ताकतवर है, उनको कितना ताकतवर बना सकता है। इनको छेड़ना, इनको कुछ करना, जरा सोचने में इनको आना चाहिए। ये कब होगा मालूम है, थोड़ा हम लोग हिलेंगे तो। पहला मन एक करो, इकट्ठा होना सीखो। आज देखो बहुत खुशी हुई, सबके सब टाइम के अंदर यहां पर सब हाजिर हो गए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां अध्याय में आते हैं, इसी इज़रा की पुस्तक 5वां अध्याय 2 वचन को जरा पढ़ लेना। 5वां अध्याय 2 वचन। तब शालतिएल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे। हाँ, कमर बांधकर क्या करने लगे ये लोग, परमेश्वर का भवन को बनाने लगे। इनके कमर ये लोग बराबर टाइट करके रखा हुआ था। ध्यान में रखना, ये हमेशा हम लोग का है ना, कमर मजबूत रहना चाहिए। ये कमर हमको पूरा सपोर्ट देता है। हालेलुया। अब देखो नबी लोग भी इनके साथ दे रहे, ये सेवक नहीं थे लेकिन ये लोग भी परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। ये
एसरा था, जरुब्बाबेल, और आपको नेमा का नाम हमेशा मिलता रहेगा। अब यहाँ पर ये लोग क्या करें, कमर बांधकर परमेश्वर का भवन बना रहे। इनको मालूम है सबसे पहला परमेश्वर का भवन खड़ा होना जरूरी है। भवन रहेगा, प्रभु रहेगा, प्रभु रहेगा, दुनिया की कोई ताकत हम पर प्रबल नहीं होगी। आज भले बंधन है, आज हमारे लोग को बंधुआई के अंदर लेके गए, आज हमको सताओ हुए, कमी है, घटिए, लेकिन जिस दिन भवन बनेगा, भारी रुकावट में, देखो कितना रुकावट कर रहा है, रुकावट के बीच में भी लोग कमर बांध के क्या कर रहे हैं, प्रभु का भवन को बांध रहे हैं। हालेलुया। ध्यान देना, जितने भी बहन लोग, भाई लोग मुझे सुन रहे, आप लोग पढ़ाई कर रहे, कोर्स कर रहे, आगे जाने वाले, बहुत कुछ करने वाला, जीवन का मकसद क्या है आपका सोच लेना, क्योंकि ये याद रखना, आपने जन्म लिया है वैसे आपका मरण भी है। 80 साल 100 साल आप जितना जिएगा मालूम नहीं प्रभु कितना टाइम लगा, लेकिन ये जीने का मकसद क्या है, आप कर रहे क्या है वो देखना जरूरी है। क्या आपको परमेश्वर की भवन की चिंता खाती है या नहीं खाती है वो देखना, या आप खुद खाते हैं। परमेश्वर की भवन की चिंता खाते का मालूम नहीं, लेकिन चक्की का आटा खत्म हो रहा है इधर, बहुत कुछ खाते, आराम से खा रहे, सो रहे, पी रहे, मजे में चल रहा है, ठीक है, कोई जिंदगी में तकलीफ नहीं। यहां पर देखो, ये विश्वासी को देखो, कमर बांध कर परमेश्वर का भवन का काम कर रहे थे, और नबी लोग भी क्या कर रहे थे, ये भवन के काम में उनको सहायता कर रहे थे। 8वां वचन को जरा पढ़ना, इसी में एजरा 5 का 8वां वचन। राजा को विदित हो कि हम लोग यहूदा नामक प्रांत में महान परमेश्वर के भवन के पास गए थे। वे बड़े बड़े पत्थरों से बन रहा है और उसकी दीवारों में कड़ियाँ जुड़ रही है, और ये काम उन लोगों के द्वारा फुर्ती के साथ हो रहा है और सफल भी होता जाता है। हालेलुया। ध्यान देना, अब ये दूसरी पार्टी उठी थे, ठीक है, वहां पर ये लोग कुछ पोस्ट में थे। अब ये लोग ने राजा को रिपोर्ट किया, लेकिन उधर अगर ऊपर से पढ़े तो बहुत अच्छी बात दिखा, प्रभु का अनुग्रह इन पर था, ये लोग ने उनको रोका नहीं, लेकिन रिपोर्टिंग करते हुए रिपोर्टिंग पढ़ने में बड़ा अच्छा लग रहा है। इतनी भारी विरोध है, वकीलों को पैसा दिया जा रहा है, बहुत सारे रुकावट है, लेकिन ऐसा लिखा है, राजा को विदित हो कि हम लोग यहूदा नाम प्रांत में महान परमेश्वर के भवन के पास गए थे। विरोधी लोग भी हमारा परमेश्वर का नाम जब लेते तो आगे लगाता महान परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। ये शत्रुओं को मालूम है कि वो महान है। अरे मेरे घानो, आपको कब मालूम पड़ेगा कि वो महान है और हम घान हैं। शत्रु बोलते हैं हम यहूदी प्रांत में गए थे, वो बोलता है यहोवा महान परमेश्वर, बोलता है क्या लिखा हुआ है, यहूदी नाम प्रांत में महान परमेश्वर का भवन के पास गए थे। देखा कितनी इज्जत से बोल रही है विरोधी लोग, हम महान परमेश्वर के भवन के पास गए थे। आज ये अन्य जाति होता है ना, इनमें भी खौफ है हमारा परमेश्वर का। अन्य जाति भी पर हमारे परमेश्वर का जब भी नाम लेते उनको महान करके नाम लेते। बोलता महान परमेश्वर के भवन के पास गए थे और क्या देखा, बोलता वहां पर ऐसा लिखा हुआ, वो बड़े बड़े पत्थरों से बन रहा है। हालेलुया। कैसे पत्थरों से बन रहा है? हाँ, बाइबल के अंदर लिखा है, एक वचन है, एकदम से मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि वो कैसा लिखा हुआ, लेकिन बाइबल के अंदर एक वचन लिखा हुआ है कि हम मसीह के अंदर जीवते पत्थर है ना, जीवते पत्थर के समान हम लोग क्या है, बनते जाना चाहिए। हालेलुया। आज आप और मैं भी देखो, सबके सब एक चट्टान है, क्योंकि हम चट्टान के संतान हैं, हम सब एक पत्थर हैं। ये बड़े बड़े पत्थर एक साथ में आ जाएगा, भवन क्यों नहीं खड़ा होगा? हालेलुया। ये बड़े बड़े भवन यदि 11 बजे उपास प्रार्थना के अंदर आकर बैठेगा तो क्यों भवन नहीं खड़ा होगा? क्यों प्रभु नहीं आएगा? यहाँ पर भवन खड़ा होने के लिए पत्थर बहुत सारे चाहिए। इधर लिखा बड़े बड़े पत्थरों से वो बन रहा है। हमारे बड़े बड़े पत्थर, लोग घर में बैठे सो रहे, ये नाश्ता ला रहे, ये कपड़ा इस्त्री दे रहे। अरे वाह, तुम्हारे पास इतने सारे नौकर है, सिपाही लोग। बड़े बड़े पत्थरों से बन रहा है। आगे देखो कितना अच्छा लिखा है, और उसकी दीवारों में कड़ियाँ जुड़ रही है। उसके दीवारों में भी क्या हो रही है? कड़ियाँ जुड़ रही है। एक एक लोग पूछते हैं परमेश्वर का भवन का क्या हुआ? अरे तू छोड़, तू पूछी मत। जिंदगी में अगर हम लोग खुश नहीं किया ना खुदा के लिए तो पूछो मत। इधर कैसे लोग मर रहे, हमारे सिपाही लोग कितनी तकलीफ दुख परेशानी उठाकर, कितनी मुसीबतों का सामना करके हम लोग कोशिश कर रहे कि एक परमेश्वर का भवन हो, कि हम लोग भी हमारे खुद के भवन पे खुले दिल से बिना डरे आराधना और स्तुति करे उसकी। सवाल मत पूछो यहां पर क्या लिखा हुआ है। वो शत्रु लोग आकर बोलता महान परमेश्वर के भवन के पास जाकर देखा बड़ा बड़ा पत्थर से वो लोग बना रहे, और लिखा है वो दीवारों की कड़ियां भी जुड़ रही है, और लिखा हुआ इंपॉर्टेंट बात, और ये काम उन लोगों के द्वारा फुर्ती के साथ हो रहा है। कैसा हो रहा है? सुने मरे लोग,
इधर लिखा है, ये जो विरोधी रोकाने को आया, पहला कर पूछा तुम्हारा नाम क्या और किसकी परमिशन से तुम लोग भवन बांध रहे? ये सेकंड विरोधी है, ठीक है, लेकिन ये ठहराए हुए कुछ अधिकारी लोग थे। उन लोग ने बोला हमारा परमेश्वर की आज्ञा से हम लोग ये भवन बना रहे हैं। ये हमारा यहूदियों के अंदर का एक बड़ा राजा ने इस भवन को बनाया था, बाद में हमारे पाप की वजह से भवन टूटा था, हम लोग इसको वापस बना रहा है और हमको राजा ने भी आदेश दिया उसको बनाने के लिए। तो वो लोग जाकर वो बोलता है, वो महान परमेश्वर के पास हम लोग जाके देखा, बड़ा बड़ा पत्थर है और दीवार की कड़ियां सब झूठ रही है, और लिखा है, बोलता है ये काम जो हो रहा है उनके द्वारा बड़े फुर्ती से हो रहा है। हालेलुया। कैसे हो रहा है? फुर्ती से। समझ में आ रहा है? जो लोग के अंदर है ना परमेश्वर का भवन की चिंता खाता है ना, वो बैठता नहीं, वो प्रभु के भवन के लिए कमर को बांध के काम कैसा करता है? फुर्ती से करता है। हालेलुया। फुर्ती से करता है, फुर्ती से काम चल रहा है। और आखिरी लाइन देखो कितना अच्छा लिखा हुआ, पढ़ना जरा उसको। और सफल भी होता जाता है। हालेलुया। भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारे वचन परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हमारा परमेश्वर एक सफल परमेश्वर है। उसने हमें सफल जीवन के लिए बुलाया, उन्नति के लिए बुलाया है। आज वो हमारा परमेश्वर जैसा दुनिया में बोलता लिखा है कोई नहीं है, ना कभी होगा। लिखा हुआ शत्रु लोग राजा को रिपोर्टिंग कर रहा है, उनका काम सफल भी हो रहा है, फुर्ती से भी हो रहा है, बड़े बड़े पत्थर भी डाले जा रहे हैं और कड़ियां भी जुड़ रही है। नींव बड़ा स्ट्रांग है क्योंकि पत्थर बड़े बड़े हैं। छोटे छोटे पत्थर भी हमारे साथ, पतले पतले पत्थर भी है। एक एक बड़े बड़े पत्थर को हम लोग को थोड़ा मार पीट के धमकियां देकर लाना पड़ता है, पर आ जाते। आया तो सही ना, बैठा तो एक एक लोग ऐसा बैठा है उपास में, थक गया, पहले आता ही थक जाता, आते दोनों हाथ पीछे, एक एक लोग दीवार टेक लेते, भरी जवानी के अंदर ही। हाँ, ध्यान में रखना भैया, हमारे भी शत्रु यही गवाही देंगे। हालेलुया। क्या आपने सुना? हमारे भी शत्रु यही गवाही देंगे। मन एक करना होगा, इकट्ठा होना होगा, एक वेदी बनाकर प्रार्थना उपवास करना होगा, ठीक है, नींव डालना होगा, काम आरंभ करना होगा, तब देखना कार्य परमेश्वर ही करने वाला। और शत्रु आकर ये गवाही देंगे कि बड़े बड़े पत्थर है, कड़ियां जुड़ रही है, काम बड़े फुर्ती से हो रहा है और सफल भी हो रहे। हालेलुया। भवन की चिंता जब खाएगी ना, एक एक व्यक्ति को, बच्चे, जवान, उम्र वाले सभी को जब खाएगी ना, उपवास की चिंता, वेदी में जाकर बैठकर मुझे प्रार्थना करना है, सबको चाहिए, ये चाहिए, वो होना चाहिए, पॉलिटिक्स चल रहा है, कलीसिया बढ़ रहा नहीं है, सालों गुजर गए, कितने कलीसिया पीछे से आकर आज हजारों लोग हैं। बुढ़ा बुढ़ा इंसान, तू कब बुढ़ा हो गया? गई बार तो बर्थडे में आया था, 20 साल का था तू, इतना बुढ़ा कैसे? ये बूढ़े लोग गांव में बात करते हो, काम धंधा नहीं रहता ना, गांव के बाहर बटे में बैठ के पान खाने का और इधर उधर की बातें करने का, उनको सूटेबल है, ठीक है, गांव वाले को फ्री रहता है। या हम लोग को सब इतना फ्री नहीं है, बैठ के घर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, ये योजना होना चाहिए ना, ऐसा होता तो कैसा रहता। बहुत कुछ होना चाहिए बेटा। इकट्ठा कौन आएगा? बापू जी। एक मन कौन करेगा? तुम्हारे दादाजी सोएरे को बुलाओ, एक मन होने के लिए। वेदी कौन बनाएगा इधर 11 बजे आकर? उसकी चिंता नहीं। आरंभ कौन करेगा? काम का आरंभ कौन करेगा? नींव कौन डालेगा? हालेलुया। मैं यहां पर देखो, एक शारीरिक पत्थर, एक शारीरिक दीवार की बात नहीं कर रहा, एक शारीरिक भवन की भी नहीं बात कर रहा हूं। मेरे प्रिय लोगों, बाइबल के अंदर लिखा है 2 या 3 जहां भी इकट्ठे होते वहां पर परमेश्वर होता है। आज एक व्यक्ति उपवास प्रार्थना में समय पर आकर यहां पर म्यूजिक बजाता है, गाता है या प्रार्थना करता है, ध्यान में रखना वो वेदी बनाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और निश्चय परमेश्वर वो प्रार्थना का उत्तर आपको और सबको देगा। हालेलुया। आप जो भी खुद खुदा के लिए करते ध्यान में रखना, उसका प्रतिफल आपके लिए और दूसरों के लिए भी है, क्योंकि आप किसके सामने जाकर मांग रहे? उस खुदा के सामने। क्योंकि अभी आप क्या हो रहा है? एक मन होकर इकट्ठा हो रहा है ना, वहां पर रिजल्ट मिलेगी। इनको भी रिजल्ट वहां पर क्या हो रहा है? मिल रहा है। बोलता है यहां पर लिखा, उनका काम भी क्या हो रहा है? सफल होता जा रहा है। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हैं।
6 अध्याय, एजरा की पुस्तक 6 अध्याय 19 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। एजरा की पुस्तक 6 अध्याय 19 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। फिर पहले महीने के 14वें दिन को बंधुआई से आए हुए लोगों ने फसह माना, क्योंकि याजकों और लेवियों ने एक मन होकर अपने अपने को शुद्ध किया था, इसलिए वे सबके सब शुद्ध थे। उन्होंने बंधुआई से आए हुए सब लोगों और अपने भाई याजकों के लिए और अपने अपने लिए फसह के पशु बलि की। हालेलुया। अब ये लोग देखो, यहाँ पर लिखा फिर पहले महीने के 14वां दिन को बंधुआई से आए हुए लोगों ने फसह माना। अब ये लोग बंधुआई से आए, यहां पर आकर दुखी बैठना चाहिए, परमेश्वर हम तो जिंदा खुदा के लोग हैं, फिर भी हमको बंदी में लेके गया, इतना साल हमारा बर्बाद हो गया, राजा ने पूरा उजाड़ दिया देश को, अभी हम लोग क्या करने का खुदा? आप है या भी नहीं हो बताएंगे, या हम कुछ गलत डायरेक्शन पे जा रहे, दूसरा किसी खुदा को ढूंढूं, कोई बाबा को ढूंढूं, कोई तंत्र मंत्र वाले को ढूंढूं, क्या आप है या नहीं? इन लोग का ये क्वेश्चन नहीं था आप है या है नहीं, इनको ये मालूम था ये खुदा के सिवा और कोई नहीं। हालेलुया। इनके पास ये सवाल था ही नहीं कि आप है नहीं। इसके लिए इतनी संकट विपत्तियों में भी ये लोग बंधुआई से लौटने के बाद लिखा हुआ, ये लोग ने परमेश्वर के नियम के अनुसार ये लोग ने फसा माना, एक फसा बनाकर लिखा हुआ, एक मन होकर वो लोग, ये एक मन होकर जब उपास प्रार्थना होगी सुबह, यहाँ पर एक मन होकर सुबह 10 बजे यहाँ पर आराधना शुरू होगी, एक मन होकर हम बुधवार को 8 बजे यहाँ पर इकट्ठा होंगे, यूथ मीटिंग, सिस्टर मीटिंग, ब्रदर मीटिंग, सेवकाई हो, ये सुसमाचार बांटने का काम हो, कुछ भी क्यों ना हो, अगर मन एक रहेगा तो कौन सा चीज हमारे लिए असंभव रहेगा? मन एक रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे हम लोग साथ में, तो मेरे लिए मैं आपको बता दूं कि कौन सी चीज हमारे लिए कठिन होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है यदि 2 या 3 एक मन से कुछ मांगे वो हो जाएगा। एक मन की सेवकाई सफलता लाती है। एक मन की जो सेवकाई होती है, एक मन का जो भी काम होता है मेरे प्रिय लोगों, उसमें बड़ी सफलता, बड़ी आशीष हमें, हमारे घराने और आने वाले सभी को, हमारे पीछे जितने लोग आएंगे वो सबको आशीष मिलेगी, क्योंकि मन हमारा क्या है? परमेश्वर के सामने एक है। इसलिए लिखा ये लोग एक मन होकर अपने आप को क्या किया? शुद्ध किया। हालेलुया। आप लोगों को तो शुद्धिकरण की जरूरत नहीं होगी। अति पवित्र से भी ज्यादा पवित्र आप हो सकते हैं। ऐसा आप लोग को देखकर लगता है, ऐसे उठ के आते हैं एक एक लोग, आ गए हम लोग, बहुत बोल रहे थे ना, आ गए, आए क्यों नहीं, ये नहीं ना, वो नहीं ना, क्यों बोल रहा था? अभी देखा ना, आया ना, क्या बोलता है बोल, अभी क्या बोलता है बोल, चल बता ना, अभी आ गया, ऐसा आ रहा है वो, उसको शुद्धिकरण की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर ये लोग जानते थे हम अन्य जातियों के मध्य में थे, लंबा समय हम अन्य जाति के मध्य में रहा, अभी हमें परमेश्वर का फसा करना है, हमें प्रभु के सामने खड़ा होना है। इसके लोग एक एक करके शुद्धिकरण नहीं ले रहे थे, अलग अलग अपने जगह पर इधर उधर चलता है रे। आज का वो ड्रामा देखो ना, चलता है उतना तो चलता है ना। मुझे ड्रामा ले तो मैं और अच्छा करता हूं, चलता है, सब चलता है। यहां पर देखो, थोड़ा ध्यान दो, ये लोग फसा मनाने के लिए अपने आप को एक मन करके क्या किया? शुद्ध किया। ध्यान में रखना, हम सबको शुद्ध होने की जरूरत है परमेश्वर के फसा मानने के लिए, वो भी एक मन होकर। हालेलुया। ओके, आगे लिखा हुआ है 21 में लिखा है, तब बंधुआई से लौटे हुए इजरायली और जितने और देश की अन्य जातियों की अशुद्धता से इसलिए अलग हो गए थे कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज करे, उन सभी ने भोजन किया। हालेलुया। अब ये लोग ने क्या किया? बोलता है अन्य जाति के जो अशुद्धता से वो लोग क्या हो गए थे? अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? क्योंकि लोगों को मालूम है ये अन्य जाति का जो अशुद्धता है ये हमारे लिए ठीक नहीं। भाई लोग, बहन लोग, स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, काम पे, नौकरी, बिजनेस करने वाले सब लोग ध्यान रखो। अभी लोग बंधुआई से आए, इनको पता था हमें अन्य जाति के बीच में हम रह के आए, अभी हम लोग अशुद्ध है, अशुद्धता में जा चुके, हम लोग को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? इनकी अशुद्धता से दूरी बनाना पड़ेगा। अब ये लोग ने क्या किया? अन्य जातियों की अशुद्धता से इसलिए अलग हो गए थे कि इस्राएल के परमेश्वर की खोज करें। ध्यान में रखना, जितने लोगों को ये परमेश्वर की भवन की चिंता खाती है ना, कि मैं एक भवन हूं, मैं खुद एक भवन हूं, यह सब भवन है, मुझे सभी को शुद्धिकरण में लाना है, तो मुझे अपने आप को पहला क्या करना पड़ेगा? अन्य जाति से अलग करना पड़ेगा। आप अन्य जाति से जब तक अलग नहीं होते आप परमेश्वर की खोज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? अन्य जाति की जितनी अशुद्धता है, ध्यान में रखना, मेरे भी दोस्त, यार, मित्र, ये वो सब थे, मित्र भी थे, कुत्र भी थे, ठीक है, सब थे, ठीक है। लेकिन जैसे मसीह में आया, एक ही चीज सबको प्रचार किया, चेक किया कि हमारा खुदा के लिए उनके पास
आदर है, प्रेम है, विश्वास है? नहीं है। मैंने उनको टाटा और बाय बाय दे दिया। हालेलुया। मंजू ने बुलाया, अंजू ने बुलाया। आप लड़कियां देखते हैं ना हमारे भाई लोग, तो उन लोग के अंदर से इंग्लिश इधर से निकलती है, तो देखना यहां से। लेकिन हमारे बहन लोग बेचारे अच्छे, मैं इन लोग की तारीफ करूंगा। इन लोग का काम एकदम चौकस, माँ को नहीं मालूम, बाप को नहीं मालूम, पास्टर को नहीं मालूम, बॉयफ्रेंड बना के सब चालू है, अंदर ही चल रहे। अन्य जाति से ये लोग क्या हुए? उनकी अशुद्धता से अलग हुए, क्योंकि ये जानते थे हमें खुदा की खोज करना है, तो हम लोग को अन्य जाति की अशुद्धता से पहले निकलना होगा। अन्य जाति की जितनी भी अशुद्धता है यहां पर याद ध्यान में रखना, इधर आने वाले सबके सब विश्वासी नहीं। मैं एक बता देता हूं, सब अच्छे विश्वासी नहीं, तो वो भी एक अन्य जाति के अंदर आते हैं। उनकी कोई भी हरकत बुरी रहेगी, आप उनकी संगति में नहीं रहना चाहिए या उनसे सीखना नहीं चाहिए। हालेलुया। वो अच्छी माँ बेचारी कितनी साड़ी पहन के चलने में नहीं हो रहा था, कितना अच्छा समझा रहे थे बच्चों को। माँ हो तो ऐसी दीजिए ना, थैली में पकड़ लेते हैं। माँ बोल रहे तू डरना, तू करना, लड़की को देखा था, आप क्यों टेंशन लेते? मैं हूं ना, छोड़ दो आपको, कहीं कहां जा रहे? खुदा की खोज करने के लिए सबसे पहले अन्य जाति के जितनी भी घिनौने काम है, अशुद्धता है, उससे अलग होना पड़ेगा। ये लोग एक मन होकर अपने आप को शुद्ध किए और अन्य जाति की अशुद्धता से अलग होकर ये लोग इस्राएल के परमेश्वर की खोज करने के लिए शुरू किया। बोला हमें खुदा की खोज करना, तो अन्य जाति की अशुद्धता से निकलना होगा। और आगे ऐसा लिखा हुआ, बहुत अच्छी बातें लिखी हुई, उन सबों ने भोजन किया। अभी ध्यान देना भाई लोग, बहन लोग, सभी लोग, आप लोग यहां पर बुधवार को आकर, रविवार को आकर भोजन करते, परमेश्वर की आत्मिक भोजन, ये पवित्र भोजन है, ये परमेश्वर का फसा है जो बुधवार और संडे को होता। ये भोजन आप खा रहे हैं, समझ में, ये ध्यान में रखना, ये जो भोजन खा रहे हैं, ये भोजन आपको अगर ताकत देना है तो आपकी शरीर में वो क्षमता होनी चाहिए, या मैं क्या कहूं, ये शरीर को वो सूट होना चाहिए, ये भोजन। बराबर है? आपने कभी आपके जिंदगी में अनुभव किया है कि बहुत से भोजन हमारे शरीर को सूट नहीं होता, उल्टियां होती है, लूज मोशन होता है, ऐसा अनुभव आपने किया है? ओके, ठीक है। अभी यहां पर मैं आपको बता दूं, ये परमेश्वर का जो भोजन आप खा रहे हैं, लेकिन यहां पर ये लोग पहला भोजन खाया, फिर अपने अशुद्धता को दूर किया, फिर खुदा की खोज किया, ऐसा किया ये लोग ने? नहीं। पहले ये लोग ने क्या किया? एक मन होकर अपने आप को शुद्ध किया, फिर ये लोग अन्य जातियों के अशुद्धता से अलग हुए, फिर ये लोग ने परमेश्वर की खोज किया, खोज करके फिर परमेश्वर का क्या किया? ये लोग ने भोजन किया। आज हम लोग भोजन तो बड़ा गपागप कर रहे, बुधवार को आके पवित्र भोजन को लेते हैं, रविवार को आके परमेश्वर का भोजन लेते हैं, और भी अन्य मीटिंग होती है उसमें भी हम लोग भोजन खा रहे, लेकिन अशुद्धता को कौन छोड़ेगा? वो अन्य जाति की अशुद्धता से आप कब अलग होंगे? आप खुदा के खोज में लगना है तो आपको अशुद्धता से अलग होना पड़ेगा, आपको शुद्ध होना पड़ेगा, आपको जरूरी है। उसके बाद ही आप क्या करें? ये पवित्र भोजन को क्या करें? खाए। नहीं है तो ये भोजन आपके शरीर में ताकत तो नहीं लाएगा, लेकिन ये भोजन आपके जीवन के अंदर बहुत सी विपत्तियों को लेकर आएगा, क्योंकि लिखा है बिना जांच पड़ताल किए यदि कोई परमेश्वर के रोटी में से खाता है और उसके लहू कटोरे में से पीता है, वो अपने ऊपर क्या लाता है? दंड लाता है। बोलते हैं इसीलिए कितने लोग सो गए, कितने कमजोर हो गए, और कितने लोगों को बीमारी आ गई, क्योंकि उन लोगों ने जांच पड़ताल करके नहीं खाया। इसके लिए पहला क्या करना, सुनना बहन लोग, भाई लोग, हम सबको एक मन होकर शुद्धिकरण की जरूरत है। अन्य जाति के जितने भी घिनौने काम है, हमने उनसे अलग होना, उनसे शुद्धि करके लेना, हमें अपने आप को वो जरूरी है। उसके बाद आप खुदा की खोज ठीक से कर पाएंगे। क्यों पता? देखो, एक तरफ खुदा है, एक तरफ संसार है। आप बोलेगा मुझे संसार भी सब चाहिए, गंदगी भी चाहिए और खुदा भी चाहिए, खुदा का भोजन भी चाहिए। आप ही मुझे बताइए, ये पॉसिबल है क्या? संभव है कि दोनों एक साथ आपके पीछे काम बराबर करेगा? संभव है? तकलीफ होगा, आपको उल्टियां होगी, आपको ये वचन तकलीफ देगा। पता है क्यों? अभी तक आपने संसार की अशुद्धता, अन्य जाति की अशुद्धता को छोड़ा ही नहीं। क्या खा खुदा की खोज करेंगे? खुदा की खोज आपसे हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपका ध्यान किधर है? इसलिए यीशु ने कहा, ये होठों से मेरा आदर करते, मन किधर है? पूरा का पूरा मुझसे दूर है, तैयारी लगा हुआ है। ये लोग ने बाद में भोजन किया। हालेलुया। देखो कैसे एक मन होकर इकट्ठा हुआ,
और क्या किया? वेदी बनाई। दूसरा, काम का आरंभ किया, नींव डाला, स्तुति की, लोगों को खुशी मिला। ठीक है, आगे ऐसा लिखा हुआ, ये लोग एक मन होकर शुद्ध हुए, अपने आप को अन्य जाति का शुद्धता से अलग करके प्रभु के खोज में अपना मन लगाया, और वो लोग परमेश्वर का भोजन भी खाया। और लिखा हुआ है, अखमीरी रोटी खाकर ये लोग आनंदित हुए, क्योंकि खुदा ने इनको क्या किया? आनंदित किया था। हालेलुया। जब परमेश्वर किसको आनंद देता है ना, मैं आपको बताऊं, वो कभी उदास नहीं होगा। ये परमेश्वर का आनंद और संसार का आनंद में बहुत फर्क है। ये परमेश्वर का अपना एक खुशी है, अद्भुत खुशी है। वो मैं जेल में ज्यादा महसूस किया था। यहां पर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने उनको क्या किया? आनंदित किया। ऐसा लिखा हुआ है, और अशुर के राजा के मन उनकी ओर ऐसा फेर दिया कि वह परमेश्वर अर्थात इजराइल के परमेश्वर के भवन के काम में उनकी सहायता करे। हालेलुया। अशुर का राजा भी परमेश्वर के मन को ऐसा छुआ कि वो भी परमेश्वर के भवन के काम में क्या कर रहा था? परमेश्वर के लोगों की सहायता कर रहा था। तो 20 साल के ऊपर वाले हो, नीचे वाले हो, रोते हो। पाशी हम लोग को लेते नहीं ना, सेवा में नहीं लेते ना। क्यों लेते? पॉलिटिक्स, राजनीति समझता है। तेरी औकात है क्या राजनीति का? पहला वो बोल, बाकी का छोड़ दे रहे। पॉलिटिक्स के सामने कोई पावरफुल व्यक्ति होना चाहिए। ये चंगू मंगू के साथ कोई पॉलिटिक्स होती है क्या? होती है क्या पॉलिटिक्स? ये मरेले लोग, इनके साथ मेरा क्या पॉलिटिक्स है? पॉलिटिक्स के लिए बराबर ही का होना चाहिए कोई, नहीं? सही है क्या नहीं? ऐसे मरेला बेजान पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स समझता, पॉलिटिक्स क्या बोल रहे? तो पोलियो बोल रहे, क्या बोल रहे? पॉलिटिक्स बोले, पॉलिटिक्स, पॉलिटन चाहिए। क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहां पर क्या वेट किया? कोई आएगा, सेवक आएगा, बोलेगा फिर एक मन करो, फिर इकट्ठा हो, फिर वेदी बनाओ, फिर काम का आरंभ करो, फिर शुद्धिकरण करो। यहां पर ऐसा दिख रहा है, सब अपने अपने मर्जी से एक मन हुए, एक मन होकर शुद्ध हुआ, एक मन होकर इकट्ठा हुआ, एक मन होकर वेदी बनाए, एक मन होकर प्रार्थना किया, एक मन होकर फसा मनाए। वो लोग काम आरंभ किए, नींव डाले, स्तुति किए। ये सब में उनका एक मन था, क्योंकि उनको परमेश्वर के भवन की चिंता खाए जा रही थी। हालेलुया। ये लोग आशीषित इसलिए है, इन लोग की गवाही इसलिए है क्योंकि इन लोग को परमेश्वर की भवन की चिंता है। आज आपका खुदा जो आपके लिए जान दिए, इधर आकर हम लोग गवाही देते, दुनिया को गवाही देते, खुदा ने ये किया, वो किया, वो किया। अरे तुम्हारे खुदा ने जिस चीज के लिए जान दिया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसका बाप लेगा? आशीष तो सभी पा रहे, यहां पर जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, अब यहां पर देखो, इन लोगों को बहुत आनंद मिला क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? इनको आनंद दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं अभी यहां पर समाप्त करने का मैं सोच रहा हूं। मैं नेहमिया के बारे में भी बताने वाला था कि नेहमिया कैसे परमेश्वर के लिए उदास हुआ, कितने दुख उसके लिए थे। चलो एक वचन उसके लिए मैं पूरा नहीं पढ़ता हूं, लेकिन हम लोग 1-2 वचन को देख लेते हैं। नेहमिया की पुस्तक 1 अध्याय 3 और 4 वचन को पढ़ना। नेहमिया की पुस्तक 1 अध्याय 3 और 4 वचन। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा। हाँ, अभी देखो यहाँ पर नेहमिया को जब सुनने में आया था परमेश्वर का जो नगर है उजड़ पड़ा है, बाइबल के अंदर लिखा उसको इतना दुख हुआ कि वो रोने लगा। आगे आप लोग घर पे जाके पूरा पढ़ना, मैं आपको बता देता हूं। ऐसा हुआ कि राजा उसको पूछा, तू बीमार तो नहीं लग रहा है? तू तेरा चेहरा उतरा क्यों है? बोलता है तेरे मन का उदासी, ऐसा साफ लिखा हुआ है, तेरे मन में उदासी है। बोलता बता क्या बातें करके? बोलता मेरा परमेश्वर का नगर, मेरा परमेश्वर का भवन, ये सब उजड़ के पड़ा है, इसके लिए मेरे मन में दुख है। तब वो बोलता है तुझे क्या चाहिए, तू क्या मांगता है बोल? वो बोलता है मैं वहां पर जाना चाहता हूं, मेरे परमेश्वर के नगर में, मेरा परमेश्वर के नगर को मैं फिर से बनाना चाहता हूं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है उसके पर भी राजा की दया हुई और राजा ने उसकी भी क्या किया? सहायता किया। आप पढ़ना कितने अच्छे हैं।
वो रात को निकल के पूरा जायजा लेता है और आखिरकार ऐसा लिखा हुआ वो परमेश्वर के पूरा वो शहरपनाह को बांधकर खड़ा कर देता है। उसको भी भारी विरोध होता है, बहुत लोग उसके विरोध उठते हैं, लेकिन कैसा मालूम है ये विश्वासी हमें अंतर क्या मालूम है, ये रात को निकल के काम करे। उसका हिस्ट्री पढ़ना भी मैं बोलने जाऊंगा तो ज्यादा टाइम हो जाएगा, इसके लिए मैं इसको खत्म करने का सोच रहा हूं। तो यहां पर वो इतना उदास हुआ कि राजा को समझ में आ रहा, बोला मैंने आज तक तुझे उदासी में देखा नहीं, तेरा चेहरा उतरा हुआ, ये तो तू बीमार भी नहीं लग रहा, ये तेरे मन की उदासी है। पता है क्यों? उसका मन को परमेश्वर का भवन की चिंता क्या कर रही थी? खा रही थी। आप उसको पढ़ लेना, बाद में जाकर दूसरा अध्याय को पढ़ेंगे ना, 1 से 5 में वो लिखा है, उसको उसके मन की उदासी। राजा बोलता है तेरे मन के अंदर उदासी है। आज ध्यान में रखना बच्चों, मैं सब लोग मेरे साथ है, नहीं मालूम है मुझे कितने लोग साथ है, साथ छोड़ जाएंगे पता नहीं, लेकिन ध्यान में रखो ये आप लोग की कमाई आती है, आप लोग को जो भी मिल रहा है, टैलेंट मिल रहा है, बुद्धि मिल रहा है, पढ़ाई आपकी अच्छी हो रही है, अच्छा पोस्ट आपको मिल रहा है, उद्देश्य आपका जीने का मकसद वो होना चाहिए जिसने आपको जीवन दिया है। हालेलुया। अगर जीने का मकसद आप जीवन देने वाले को रखकर चलते तो मैं आपको बता दूं यहां भी आपको परमेश्वर आनंद की भरपूरी देगा जैसा इनको दिया, और वहां भी आप आनंद देते रहोगे। हालेलुया। इसके लिए याद रखना, कोई भी चीज, टैलेंट हो, बुद्धि हो, पैसा हो, ताकत हो, कुछ भी चीज हो, आप परमेश्वर के भवन की चिंता करते हुए आपके मन में भी एक दुख होना चाहिए, मेरा खुदा का भवन खड़ा होना चाहिए, मेरे खुदा के एक एक लोग खड़े होना चाहिए, जितने उछल पड़े सब क्या होना चाहिए? खड़ा होना चाहिए। हालेलुया। ओके, नियम के बारे में आप ही लोग पढ़ लेना, मैं इज़रा का ये बताकर खत्म करता हूं। जरा इज़रा 7वां अध्याय 25 से 28 पढ़ना। इज़रा 7वां अध्याय 25 से 28। फिर है इज़रा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है, न्यायियों और विचार करने वालों को नियुक्त कर, जो महानद के पार रहने वाले उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हो न्याय किया करे, और जो उन्हें न जानते हो उनको तुम सिखाया करो। जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था न माने उसको फुर्ती से दंड दिया जाए, चाहे प्राण दंड, चाहे देश निकाला, चाहे माल जब्त किया जाना, चाहे कैद करना। धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है कि यरूशलेम स्थित यहोवा के भवन को संवारे, और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई, इसके अनुसार मैंने हियाव बांधा और इज़राइल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चले। हालेलुया। अब यहाँ पर देखो, इनके ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि हो गई। ये लोग ने काम शुरू किया था, बदवाई से आए थे, ठीक है। ये लोग ने क्या किया? एक मन होकर इकट्ठा हुआ, वेदी बना के प्रार्थना की, काम का ये लोग ने क्या किया? आरंभ किया, नींव डाला, स्तुति की, ठीक है, अपने आप को शुद्ध करके परमेश्वर का पर्व बनाया, अन्य जाति की शुद्धता से ये लोग अलग हो गए, ठीक है, और परमेश्वर की खोज करके प्रभु का भोजन किया। आगे ऐसा लिखा हुआ, राजा, अन्य जाति राजा ने इनको सपोर्ट देते हुए बोला, जितने लोग भी तुम्हारी बात को नहीं मानेगा ना, परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था नहीं मानेगा ना, क्या करने का मालूम है? बोलता है उन लोगों को जाके सिखाओ। तुम बोलते हैं लोगों को ठहराओ तुम्हारे लोग के ऊपर और सबको सिखाओ परमेश्वर के बारे में बोलता है, लेकिन जितने लोग सुनेंगे नहीं ना, उनका क्या करना? एक तो जान से मार डालना, नहीं तो देश से बाहर करना, नहीं तो उनका माल को क्या करना? जब्त करना, नहीं तो कैद में उनको, नहीं तो जेल में डालना। अभी देखो, अन्य जाति को समझ में आ रहा है कि परमेश्वर का मानना चाहिए। हालेलुया। जब हम लोग को परमेश्वर की भवन की चिंता होती है ना मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की भवन की चिंता हमें खाती और हम काम शुरू करते हैं ना, तो हमारे मदद के लिए परमेश्वर ना अन्य जाति के बड़े बड़े लोग को भी खड़ा कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे मन को देखकर काम करता है। हम लोग किस प्रकार काम करते हैं अपने खुद के ऊपर, अपने कलीसिया के भाई बहनों के ऊपर, और संसार में जितने भी भूले भटके या गलत शिक्षणों के अंदर हम कैसा काम करते हैं, वो देखकर परमेश्वर हमारी क्या करता है? मदद करता है। हालेलुया। परसों के दिन, बुधवार था ना, परसों के दिन एक गवाही दे रहा हूं। मैं यहाँ पर ही प्रैक्टिस चल रहा था, मैं घर पे जाके वापस आया, मॉम को छोड़कर यहाँ पर बैठा हुआ था। एक भाई का फोन आया, 1.5 साल का एक बच्चा फटाफट उल्टी कर रहा है। अभी आधी रात हो गया, हम लोग ये प्रैक्टिस करते करते काफी टाइम हो गया था, तो बहुत डर गया। तो मैं एक बार फोन किया, मैं उठाया नहीं, मैं बोला क्या मालूम क्यों, टाइम पास के लिए कॉल किया कि मालूम नहीं। फिर दूसरी बार किया तो मुझे लगा कुछ सीरियस है करके, क्योंकि बार बार कॉल कर रहा था। मैंने उठाया, बोला क्या बात है? उसकी माँ रोने लगी। वो बाप फोन में था लेकिन उसका माँ का रोने का आवाज आ रहा है बच्चे का। वो रो रहे, बोलता है बच्चा क्या हो रहा है? फटाफट उल्टी कर रहा है। मैंने सर झुकाया, विश्वास के साथ क्या किया यहाँ से मालूम है? आदेश दिया उल्टी को, बुखार को, सबको आदेश दिया। और जैसे मैं सर झुका के प्रार्थना की, एक चीज यहाँ पर हुआ, मुझे अच्छा लगा। हमारे बिगड़े हुए बच्चे सबके सर झुक गए, सब शांत होकर वो लोग भी प्रार्थना किया। और जब मन एक हो गया, इकट्ठा तो हम लोग थे, मन एक हो गया, दूसरे दिन वो भाई मुझे फोन करके बोलता है
अद्भुत हो गया। बोलता है पास्टर जी, बच्चा सोया, सुबह उठा, अपना ऑफिस में आया, माँ मेरी वाइफ बता रही वो खेल रही कूद रही, कोई बीमारी, कोई उल्टियां, कुछ भी चीज उसमें दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि मन एक था, हम इकट्ठे एक जगह में थे। हालेलुया, हालेलुया। जब मन एक होता है, एक साथ इकट्ठा होकर हम लोग कुछ भी चीज करें, कोई भी चीज हमारे लिए, मेरे प्रिय लोगों, असंभव नहीं रहेगा, क्योंकि हम एक मन होकर शुद्ध हो रहे, एक मन होकर अशुद्धता से, अन्यथा की अशुद्धता से हट रहे, एक मन होकर फुर्ती से हम लोग काम कर रहे, एक मन होकर हम प्रभु का भोजन कर रहे। जब सब कुछ एक मन होकर हम लोग करेंगे तो निश्चय वहां पर हमको फल मिलेगा। उधर क्या लिखा हुआ है? शत्रु बोलता है उनके काम भी क्या हो रहे? सफल हो रहे हैं। हालेलुया। शैतान भी जानेगा। हाँ, बोलता है अभी अन्य जाति भी देखो कैसा वो सपोर्ट दिया है ना। राजा बोलता है जो भी नहीं मानेगा उसको सब खत्म करो या उनको दंड दो। आगे कौन सा पढ़ रहे? 27 पढ़ो। धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है कि यरूशलेम स्थित यहोवा के भवन को संवारे। और हाँ, बोलता है धन्य है हमारा परमेश्वर यहोवा, जिसने क्या किया? राजा को ऐसा मन उसको उत्पन्न किया कि यहोवा के यरूशलेम के भवन को क्या करे? संवारे। हालेलुया। अन्य जाति भी देखो, राजा भी सपोर्ट दे दिया। जब हम कदम बढ़ाते हैं, जब हम लोग को चिंता रहती, हम लोग को चिंता नहीं, प्रभु का राज, प्रभु का भवन, प्रभु के लोग का हम लोग को चिंता नहीं, तो फिर अन्य जाति को चिंता होगा। अरे यार भाई, तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हें भवन का कुछ चिंता, अन्य जाति आके थोड़ी बोलेगा। हमारी चिंता रहेगी तो हमारे मदद के लिए परमेश्वर बहुतों को उठा के, शक्तिशालियों को, वो अन्य जाति भी होगा तो उनके मन को उभारेगा। इसलिए लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अभी परमेश्वर को धन्यवाद देकर बोलते हैं कि राजा के मन को ऐसा उन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर ने उभारा कि वो परमेश्वर के भवन को क्या करे? संवारे। हालेलुया। आखिरकार लोग सफलता में जा रहे हैं, भवन संवर रहा है। क्यों? क्योंकि इस्राएल में क्या थी? मन एक था, इकट्ठा एक साथ हुए, शुद्ध एक साथ हुए, एक साथ काम आरंभ किया, एक साथ वो लोग क्या हो गए? नींव डाले, एक साथ स्तुति किया, सब जगह में वो लोग एक साथ में थे, क्योंकि सबको परमेश्वर की भवन, परमेश्वर की नगर की क्या थी? चिंता खारी थी उनको। हालेलुया। या पर आधा को चिंता खारी है, आधा किसी मुर्गी, कोई बकरा, कोई क्या खाने को बैठा हुआ है। इधर हमको चिंता खा रही है, ये लोग कुछ और डिश खा रहे। ठीक है, आगे पढ़ना। और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई, इसके अनुसार मैंने हियाव बांधा और इजराइल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चले। हालेलुया। अभी ध्यान देना इधर, जितने लोग प्रभु की सेवा करने वाले हैं, यहाँ पर क्या लिखा मालूम है? अभी ये देखो कैसा बोलता है परमेश्वर का जन। बोलता मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े हाकिमों को दयालु किया। परमेश्वर जितने भी ये राजा, उसके हाकिम, उसके मंत्री थे, सबको परमेश्वर ने मेरे प्रति क्या किया? दयालु किया। देखो, एक काम का जब परमेश्वर के पीछे हम काम का आरंभ करते हैं ना, ध्यान में रखना, प्रभु की चिंता हम लोग करते हैं तो हमारी चिंता निश्चय खुदा करेगा। बोलता सब लोग दयालु, राजा से लेकर बोलता उसके हाकिम, उसका जो कुछ भी था, सब लोग क्या हो रहा है? उसके लिए कृपालु दयालु हो गए, है ना। और ऐसा लिखा हुआ, मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि मुझ पर हुई। बोलता कृपा दृष्टि परमेश्वर का मुझ पर हुआ, इसलिए इसके अनुसार मैंने हियाव बांधकर और इजराइल में से मुख्य मुख्य पुरुष को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चले। हालेलुया। बोलता है परमेश्वर ने मुझ पर कृपा दृष्टि किया, इसलिए मैं हिम्मत बांध कर क्या कि सबको इकट्ठा करके मैं क्या कर रहा हूं? ये परमेश्वर के राज्य के काम को मैं बढ़ावा दे रहा हूं। हालेलुया। आज हमको भी ध्यान में रखना, जब हम आगे बढ़ेंगे खुदा हमारे लिए द्वार खोलेगा, खुदा हमारे लिए सपोर्ट देगा। पहला हम तो आगे बढ़े। हालेलुया। प्रत्येक जन, यहाँ पर देखो बच्चे, जवान, मरे, आप लोग बहुत चालाक लोग हैं, आप होशियार हो, आपको चिंता होनी चाहिए। अगर आप चिंता करेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं, प्रभु को तो एक जन से ये कार्य खड़ा रहने वाला, बाकी परमेश्वर ही कार्य करेंगे। ओके, एक आखिरी वचन पढ़ के मैं खत्म करूंगा। इज़रा की पुस्तक 9 अध्याय 9 वचन। हम दास तो है ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया, वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसे कृपालु किया कि हमने नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर का भवन उठाने और इसके खंडरों को सुधारने पाए, और हमें यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिली। हालेलुया। आप लोगों ने सुना, खुशी हुई आपको? यहाँ पर क्या लिखा? हम दास तो है ही, ठीक है। अब हम लोग हमारे पापों के वजह से बंधुआई में चले गए थे, हमारे ऊपर हुकूमत करने वाले वो लोग था, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे हाथ नहीं छोड़ा, परंतु हमारे दास्तों में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया। हालेलुया। आज भले ही बोलता हम लोग आज उतने बड़े व्यक्ति नहीं है, ठीक है, हमारे ऊपर बहुत अधिकारी है, ये है वो है, लेकिन परमेश्वर ऐसी स्थिति के अंदर भी परमेश्वर ने हम लोग को नहीं छोड़ा। आगे ऐसा लिखा हुआ, वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसा कृपालु किया
कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और उसके खंडहरों को सुधारने पाए और हमें यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिली। हालेलुया। बोलता है हमारा परमेश्वर का जो दया ऐसा हमारे ऊपर हुआ कि हम लोग नया जीवन पाया। हम लोग को मालूम नहीं था हम जिंदा रहेंगे। हम गुलामी में चले गए थे, हमें उठा के लेके गया तो वहां जाकर राजा हमको मार भी दे सकता था, है क्या नहीं, खत्म कर सकता था, कुछ भी कर सकता, लेकिन प्रभु ने वहां पर हमें संभाला। लेकिन जैसे हम इजराइल के अंदर आए, हमको परमेश्वर ने उस नगर में बसाया। हम शांति से बैठे नहीं, एक मन किए, इकट्ठा हुआ, वेदी बना के प्रार्थना की, काम का आरंभ किया। 20 उम्र से जो भी ऊपर के थे सब लोग सेवकाई के अंदर लग गए और नींव डाली गए। परमेश्वर की आराधना हुआ, एक साथ लोग ने सब मिलकर शुद्धिकरण किया। अन्य जाति की बुराई से, गलत कामों से वो लोग अलग होकर परमेश्वर के भोजन किए और परमेश्वर ने उनके कामों को भी क्या किया, सफल किया। हालेलुया। बोलता हम लोग जीवन पाकर क्या हुआ, कौन सा वचन पढ़े थे, 9 का 9 ना, हाँ, जीवन पाकर हम लोग नया जीवन पाकर परमेश्वर के भवन उठाने और खंडहरों को सुधारने पाए। और क्या हुआ, हमें यहूदा और यरूशलेम में हमें क्या मिला, आड़ मिली, है ना। हमको अभी वहां पर बसने के लिए ये मिला, हम लोग को एक जगह मिला, हमें सुरक्षा मिला। परमेश्वर ने यह सब कार्य हमको किया। हम लोग ने क्योंकि परमेश्वर के भवन को हम लोग ने उठाने को गया, खंडहरों को सुधारने गया, इसलिए परमेश्वर ने हमें चारों तरफ से क्या किया, सब बातों में हमें मदद किया। हालेलुया। ध्यान में रखना, परमेश्वर का काम करो, उसकी चिंता करो, उसकी राज, उसकी भवन की चिंता आपको हर दिन खाना चाहिए। मैं आपको मालूम है जब प्रभु में आया ना, मेरा उत्साह अभी तक कम नहीं हुआ, अभी तक कम नहीं हुआ। मुझे परमेश्वर की भवन की चिंता बहुत खाती है, परमेश्वर की राज्य की चिंता, एक एक व्यक्ति को बचाने की चिंता मुझे ना बहुत खाती है। मैं बहुत सोचता हूं, इसके लिए देखो आज तक बना हुआ है। हालेलुया। आज तक प्रभु बना के रखा है। इसके लिए जिंदगी में सब चिंताओं में सबसे आगे रखना परमेश्वर की भवन, उसकी राज, उसकी मनसा, उसकी इच्छा की चिंता आपके दिमाग में होना चाहिए। बाकी आपकी चिंता वो करेगा। फिर आपको आपके जीवन, परिवार, कुटुंबी की चिंता करने की जरूरत नहीं, वो आपकी चिंता करेगा। हालेलुया। मैं आशा करता हूं 20 से नीचे, 20 से ऊपर, 20 वाले, 30 वाले, 40 वाले, 50 वाले, एक मन होना, इकट्ठा होना, वेदी में खड़ा रहना, वेदी को बांधना, प्रार्थना करना, उपवास करना, एक साथ मिलकर नींव डालना, एक साथ मिलकर स्तुति करना, एक साथ मिलकर शुद्धिकरण करके लेना, एक साथ मिलकर अन्य जातियों के आशीर्वाद से अलग होना, एक साथ मिलकर प्रभु की खोज करना, एक साथ मिलकर परमेश्वर की भोजन करना। फिर परमेश्वर हम सबको, जितने भी लोग एक साथ में हैं, उनके साथ में परमेश्वर भी है। हालेलुया। क्योंकि जहां पर एक मन है, हम एक मन से इकट्ठे हैं, हमारे बीच में खुदा भी हर दिन हमारे मध्य में वास करेगा। फिर ये भवन सिर्फ भवन नहीं कहलाएगा, ये तेजस्वी भवन कहलाएगा, क्योंकि हमारा मन का एक होकर इकट्ठा होना, एक होकर शुद्धिकरण करना, एक होकर सेवा करना, एक होकर सब कुछ करना। इसके बीच में परमेश्वर बोलता यदि एक मन है तो मैं उनके बीच में क्या होगा, उपस्थित होऊंगा। हालेलुया। उनकी पुकार सुनी जाएगी और उनकी जो प्रार्थना है उसका उत्तर भी उनको मिलेगा, क्योंकि उनका मन क्या है, एक है। हालेलुया। आशा करता हूं छोटे से लेकर बड़े तक सबको परमेश्वर की भवन की चिंता होगी। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको आशीष करे।